नमस्ते गुरुजी महाराज। नमस्ते संगत जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, फिर से ये घड़ियां बख्शने का जब हम गुरुजी की ब्लेस्ड संगत से उनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे जो उन्होंने गुरुजी महाराज के साथ बिताए। वो सुना के अपनी ब्लेसिंग्स लेंगे और हम अपनी ब्लेसिंग्स सुन के ले पाएंगे। मैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से गुरुजी की ब्लेस्ड संगत शेखर जी और भावना जी, उनको आमंत्रित करूंगा। वो आए, आके गुरुजी महाराज के साथ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें, और उसके अलावा वो रोशनी डालें नई संगत के लिए कि गुरुजी महाराज के टाइम पे सत्संग की मर्यादा क्या थी और गुरुजी महाराज कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, क्योंकि आज की डेट में इसकी बहुत ज़रूरत है। हालांकि पुरानी संगत नई संगत कुछ नहीं होता, बट एट द सेम टाइम जिन्होंने गुरुजी महाराज के साथ समय बिताया है, उनके साथ रह के उनकी बातें सुनी है, तो 100% हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके मुख से सुने कि गुरुजी महाराज के टाइम पे सत्संग कैसे होते थे और उसकी मर्यादा क्या होती थी। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप दोनों को आग्रह करूंगा कि आप प्लीज़ आएं और अपना सत्संग शेयरिंग करें। जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी महाराज। गुरु महाराज और गुरु महाराज की साथ संगत को सादर प्रणाम नमन। गुरु महाराज ने आज ये अनमोल घड़ियां बख्शी कि उनकी हम उस्तत कर सकें और हम शुक्राना कर सकें कि गुरु जी ने हमारे जीवन को कैसे संवारा है। हर पल प्रति पल कोटान कोटान शुक्राने महाराज के। उनसे ही जीवन में रोशनी आई है। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कि मैं बड़ी संकोची हूँ क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि सोशल मीडिया उनको ज़्यादा पसंद नहीं था। तो मेरे सत्संग हैं, बहुत कम सत्संग हैं, पर जब वासिन अंकल का मैसेज आया उस दिन गुरु पूर्णिमा थी और मुझे ऐसा लगा कि अभी गुरु जी का हुक्म है और मुझे सत्संग ज़रूर करना चाहिए। और आज सावन का पहला सोमवार है। तो गुरु महाराज कहते हैं असी महाशिव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरु महाराज को प्रणाम। गुरु महाराज की साथ संगत को प्रणाम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखलाए। अगर गुरु महाराज हमारे जीवन में प्रकाश की रोशनी ना डालें तो हम अपने अपने जो महाशिव हैं, जो हमारे अ, ईश्वर हैं, उनसे नहीं मिल सकते। वो रोशनी, वो ज्ञान की रोशनी हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो मैं अपना सत्संग करूंगी कि मेरे को सबसे पहले दर्शन 1997 में दिवाली वाले दिन हुए। उस साल मेरे माय फादर हैड पास्ड अवे और मैं अपने मामा जोशी अंकल के यहाँ दिल्ली गई हुई थी और वो चंडीगढ़ जा रहे थे गुरुजी के पास दिवाली मनाने के लिए। और मैं बड़ी खुश हुई क्योंकि मैंने सिर्फ गुरुजी नाम सुना था और मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने स्वरूप भी नहीं देखा था कि गुरु महाराज कौन कौन है। और मैं बहुत खुश हुई कि मुझे दर्शन होंगे। 3:30-4 बजे हम दिल्ली से चले होंगे और लगभग 7:30-8 बजे हम जब पहुंचे चंडीगढ़, तो सेवादार दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा कि गुरु महाराज नहीं हैं, कहीं गए हुए हैं। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं कहाँ। माई जॉ लिटरली ड्रॉप्ड क्योंकि मुझे लगा कि मामा आर्मी आर्मी में रहे हैं और वो जलंधर से ही जुड़े थे गुरुजी से। तो मैंने कहा मेरे आते ही गुरु के दर बंद हो गए उनके लिए। मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हुई, मुझे ऐसा लगा कि मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं कि मैं इनके साथ आई और गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए।
मामा थक गए थे, उन्होंने कहा कि हम रात को कृषि भवन रुकेंगे। मामा, मामी और उनका छोटा बेटा नितिन और मैं, हम 4 लोग थे। हम रात को कृषि भवन रुके और मामा ने सुबह कहा कि हम दिल्ली लौटने से पहले बाहर से ही अपना मत्था टेक करके वापस दिल्ली चले जाएँगे। सुबह करीब 7:30 बजे होंगे। हम जैसे ही वापस पहुँचे वहाँ, सेम सीन रिपीट हुआ। सेवादार दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा, "जोशी अंकल, गुरु महाराज ने आपको ढूँढने के लिए भेजा था।" और देखिए, जाने-जहान, ईश्वर, मालिक वो सब जानते हैं। उन्होंने कृषि भवन ही भेजा था, पर सेवादार नहीं पहचान पाए कि ये जोशी अंकल की कार है क्योंकि उस पर कवर चढ़ा हुआ था। और मैं बहुत खुश हुई कि थोड़ी देर लगी पर गुरुजी ने आज्ञा दी आने की। और मामा-मामी और नितिन अंदर चले गए और मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि जब हम मामा के साथ जाते थे, तो हमारा एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड ऐसा था कि डिसिप्लिन था, तो मामा ने कहा, "वो जाने-जहान हैं, वो सब कुछ जानते हैं, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मेरी नीस है भावना, जयपुर से आई है, गुरु महाराज सब जानते हैं, वो अपने समय पर सब करते हैं।" मैंने बहुत खुश होकर के उसको स्वीकार किया, ये जानते हुए सबसे पहले खुशी ये थी कि गुरु महाराज ने आने दिया, बुला लिया अपने पास। और दूसरी खुशी ये थी कि हाँ, सच में आज जब गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, तो जो होगा उनकी इच्छा, उनकी कृपा से होगा। उस दिन मैं हॉल के बीचों-बीच बैठ गई और मामा, मामी और नितिन तीनों अंदर सेवा में गुरु महाराज के पास चले गए। संगत जी, यकीन जानिए, मुझे कई वर्षों बाद इस बात का एहसास हुआ, हालाँकि हम गुरुजी के सत्संग में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते कि कुछ चमत्कार हुआ, कुछ मैजिक था, ऐसा नहीं कहते। पर कभी-कभी शब्दों का अभाव हो जाता है, शब्दकोश में ऐसे शब्द नहीं होते जिनसे हम बयाँ कर सकें कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया। तो वो मैजिक था क्योंकि वो मैं करीब लगभग 11-12 घंटे सुबह 7:30 से 7:30-8 बजे तक इस हॉल में बैठी थी। ना मैंने किसी को आते देखा, ना मैंने किसी को जाते देखा, ना मैंने किसी से पूछा वॉशरूम किधर है, ना मैंने पानी पिया, ना मैंने चाय-नाश्ता कुछ किया। और 7:30-8 बजे एकदम से आवाज़ होती है, कमोशन होता है और गुरु महाराज ब्राइट रेड चोला पहन करके आते हैं और अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं और मैं उनका नूर तकती रह जाती हूँ। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो 11-12 घंटे मेरे जीवन के कहाँ थे? क्योंकि अगर मुझे नींद आई थी, मैं निद्रा में थी, तो 5 लोग आए, 10 लोग आए, 12 लोग आए, थोड़ी आवाज़ होगी, मैं उठूँगी अगर मैं सो रही थी। मैं तो वहाँ थी ही नहीं। समय के साथ मुझे ये पता चला कि मेरा शरीर वहाँ था, पर मेरी आत्मा कहाँ थी, किस लोक में थी, गुरु महाराज क्या कल्याण कर रहे थे, इसका मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे। मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, माय फादर हैड पास्ड अवे, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो गुरु महाराज ने मेरा मेरा शरीर वहाँ था, लेकिन मेरी आत्मा को क्या ट्रीटमेंट दिया, कहाँ रखा, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ तब तब होश आया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर से मेरे को बिल्कुल पुश करके नीचे भेजा है। जब गुरु वो दरवाज़ा खुला और ब्राइट रेड चोले में गुरु महाराज एंटर हुए उस हॉल में, गद्दी पर बैठने के लिए। तब मैं एकदम से उठी हूँ और मैंने पूरे हॉल को खचाखच भरा हुआ देखा है। तो मैं कहूँगी कि जब गुरु महाराज बुलाते हैं, उनकी कृपा तो हमेशा है, पर उस पल शायद विशेष कृपा और क्योंकि वो दिवाली वाला दिन था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जीवन तो बहुत अंधकारमय होता, अगर गुरु महाराज के दर्शन मुझे ना होते, अगर वो मुझे अपने चरण कमलों से ना जोड़ते, तो ये बहुत अंधकारमय जीवन होता। तो मैं गुरु महाराज को बहुत कोटान-कोटान शुक्राने करती हूँ, उस पल के कि जब मुझे इस जन्म में जब वो अवतार रूप में महाराज आए और हमारे कल्याण के लिए आए, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। बहुत अच्छे दर्शन हुए। उस रात गुरुजी ने हमको आर्मी में ही एक ऑफिसर थे डॉक्टर सैनी, उनके घर रुकने के लिए कहा और नेक्स्ट डे दिल्ली वापस लौटने के लिए कहा। तो हम उनकी आज्ञा से वापस दिल्ली आ गए और वहाँ से फिर मैं जयपुर आ गई। मैं अपने घर आकर गुरु महाराज का एक छोटा-सा स्वरूप था, उसको देखती, बहुत खुश होती और घर में जो भी गमले में फूल होते वो तोड़कर गुरुजी के चरणों में अर्पित करती। और मुझे कभी-कभी गुरुजी की वो विशेष जो स्पेशल फ्रेग्रेंस है रोज़ की, वो मुझे आती और मैं बहुत खुश रहती। लगभग 6 महीने बीते होंगे, मार्च 98 आया एंड आई फेल इंटू डीप डिप्रेशन और कुछ नहीं पता था क्यों। इस तरह का डिप्रेशन कि ना मुझसे खाया जा रहा है, ना मुझसे पिया जा रहा है।
मैं बात भी नहीं कर रही, बस वॉल क्लॉक देखती हूँ और कहती हूँ अरे अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं। थोड़ी देर बाद देखती हूँ, कहती हूँ अरे 8 बजकर 5 ही मिनट हुए हैं, मेरा जीवन कैसे कटेगा। और मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, क्योंकि मैं कुछ खा पी भी नहीं रही थी, और थोड़ा सा पानी पीऊं तो मुझे वॉमिटिंग, नौजिया, ये सब कुछ होता था। और इस बीच मेरी मदर ने बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट, और जो भी हम पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा, झाड़ फूक, सब कुछ जो भी हमको, जो हम जो कह देता है कोई, हम करते हैं, वो सब कुछ मेरी मदर ने सब कुछ किया। पर इतनी खराब स्थिति थी कि मुझे इवेंचुअली एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। मैं 1 महीना एडमिट रही, मुझे ड्रिप लगी और मेरी एंडोस्कोपी हुई। मुझे मॉडरेट टू सिवियर अल्सराइटिस बोला गया, लेकिन जो फैमिली फ्रेंड्स थे, जो डॉक्टर थे, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सक्सेना और उनकी वाइफ, वो हमें मुझे देखने आते थे और बहुत प्यार से समझाते थे। और मैंने ये रेफरेंस सिर्फ इसलिए दिया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं थी, इस वजह से मैंने ये रेफरेंस दिया। और उनके साथ बहुत सारे डॉक्टर्स आते थे। और मुझे मिसेस सक्सेना आंटी ने कहा कि बेटा, depression is a social stigma. Get out of it. Give yourself auto suggestions. और मैं मुस्कुराकर उनको हाँ कह देती। पर anybody who has ever faced depression knows कि एक दो बार हम इस तरह की बातें सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम इरिटेबल हो जाते हैं और हमें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हमें ये सब नहीं समझ आता कि ऑटो सजेशन क्या होता है। तो बस मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट मुस्कुरा देती और बस सिर हिला देती। 1 महीने बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया और कहा गया कि हमारी तरफ से हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, अब आप इनको घर ले जाइए। सो मैं मिड मार्च 98 में एडमिट हुई थी। मिड अप्रैल 98 में मैं 1 महीने के अंदर डिस्चार्ज हुई। दोपहर 2 बजे, भीषण गर्मी थी जयपुर में, मेरी मदर मुझे घर लेकर के आई। और आए हुए मुश्किल से आधा घंटा हुआ था, मैंने वापस से वॉमिटिंग शुरू कर दी। और उस दिन मेरी मदर बहुत उदास हुई, उनको बहुत दुख लगा कि मैंने सब कुछ कर लिया, ये इतनी यंग है, अभी इसने ग्रेजुएशन किया है, इसकी शादी भी नहीं हुई है, कैसे, क्या क्या करूं मैं कि ये ठीक हो जाए। और उस दिन उन्होंने रोते हुए मामा को फोन किया। जब फोन किया तब मामा एम्पायर स्टेट गुरु महाराज के सत्संग के लिए जा रहे थे, रास्ते में थे। उन्होंने उनसे कहा, आप प्लीज आज गुरुजी से भावना के लिए बात करिएगा, वो ठीक ही नहीं हो रही है। मामा ने कहा, हाँ मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, मैं बात करूंगा, देखूंगा क्या हो सकता है। और हमें बाद में पता चला कि ठीक उसी समय, अराउंड 98, अर्ली 98, गुरु जी का हुक्म हो गया था कि अपनी प्रॉब्लम बोलनी नहीं है, दसनी नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू वॉइस योर प्रॉब्लम। सो आई एम श्योर वो धर्म संकट में होंगे, क्योंकि वो गुरु की बात को बिल्कुल टू द टी फॉलो करते हैं। पर क्योंकि अब उनकी छोटी बहन रो भी रही थी, तो उन्होंने सोचा होगा देखेंगे क्या कर सकते हैं। उस दिन सत्संग हुआ, अच्छे से शब्द कीर्तन, जैसे महाराज सबको सबने लंगर किया, आज्ञा दे दी। मामा यूज टू बी ऑलवेज द चोजन फ्यू सेवादार्स, जो गुरुजी जिन्हें गुरुजी रोक के रखते थे। तो जब सब चले गए, तो मामा ने सोचा कि इट्स अबाउट टाइम कि मैं भावना के लिए गुरुजी से बात करता हूँ। और उन्होंने सिर्फ सोचा, मन में सोचा, मस्तिष्क में सोचा, शब्दों से कुछ नहीं कहा, ये थॉट आया। और जब उन्होंने ये सोचा तो गुरुजी ने उनको अपनी तरफ बुलाया और रात के लगभग 1 डेढ़ बजे उनसे कहा, एम्स जाओ और एक पर्टिकुलर दवाई लेकर आओ। देखिए दिल्ली में कितनी सारी फार्मेसीज रात को खुली होती होंगी, बट बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने कहा, एम्स जाओ और एक दवाई लेकर आओ। मामा गए आज्ञानुसार और दवाई लेकर आए। जैसे ही वो रात को लौटे, वही 1:30 2 बजे, जो भी, इट वॉज क्वाइट लेट इन द नाइट, जब वो लौटे और गुरुजी के कमरे में गए, जैसे ही एंटर किए, गुरुजी ने उनसे कहा, सुट दे डस्टबिन विच, थ्रो इट इन द डस्टबिन। मैं शब्द कहूंगी, विन बोलियां सब किछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। कोई रेफरेंस नहीं, भावना नीस है, जयपुर में रहती है, बीमार है, डिप्रेशन है, कुछ नहीं। ये तो रवि है ना जो सब जानता है, ये ईश्वरी है ना जिसने सृष्टि रची है, हम उन्हीं के तो अंग हैं, वही तो जानते हैं सब कुछ। उन्होंने कहा, सुट दे डस्टबिन विच। और फिर मामा से कहा, मामी के साथ अपनी वाइफ नाल एक दिन के लिए जयपुर जाएं और मुड़ के वापस आ जाएं। इससे ज्यादा हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि वो हम हर एक सोल को जानते हैं, हम सबको जानते हैं।
हम कितने वडभागी हैं कि हमें ऐसा मालिक, ऐसा दाता, ऐसे महाराज मिले जो करुणा से भरे हुए हैं। शिव जी को हम कहते हैं, गुरु जी कहते हैं ऐसी महाशिव, करुणा के सागर, दया के सागर। तो धन्य हैं हम लोग, बहुत धन्य हैं। जब आज्ञा हुई तो मामी जयपुर आई। वो जयपुर आई, कर्टन हटा, वो जैसे ही रूम में एंटर हुई, उन्होंने मुझे एक हक किया, एक, जिसे मैं जादू वाली झप्पी कहती हूँ। उन्होंने मुझे जादू वाली झप्पी दी, और द वेल ऑफ डिप्रेशन जस्ट लिफ्टेड अगेन। All science, all logic, everything fails. When everything fails, Guruji works on you. What I mean to say is, Guruji के आगे ये सब कुछ हार जाते हैं, साइंस, लॉजिक। जब ये सब कुछ हार जाता है, तब गुरुजी अपने आशीर्वाद से, और उनके इलाज करने के तरीके बथेरे हैं। हम ये नहीं कह सकते किसी को बाणी सुना के, किसी को चाय प्रसाद से, किसी को सिर्फ नजरों से। जब मैं अक्सर ये, मैं कि गुरु की कृपा है कि गुरु जी ने मुझे समझाया वक्त के साथ, कि उस पल जब मामी आई और उन्होंने मुझे वो जादू वाली झप्पी दी। क्योंकि जब हम गुरु के दरबार में जाते हैं, वी आर इंडिविजुअल सोल्स। हम अपना कर्मा लेकर के वो मालिक के दर पर बैठे हैं, उनसे क्षमा मांगने के लिए, कितने जन्मों के किन कर्मों की क्षमा मांगने के लिए, उनसे कल्याण की प्राप्ति हेतु हम उनके दर पर बैठे हैं। सो वी आर इंडिविजुअल सोल्स। सो जब मामी आई तो मेरे को ये समझ आया कि उस वक्त वो मामी नहीं थी, वो गुरु जी की संगत थी। और गुरु जी ने अपनी एनर्जी चार्ज करके उनको भेजा, और उन्होंने जब मुझे गले लगाया तो वो एनर्जी का ट्रांसफरेंस हुआ। क्योंकि गुरु की लीला अद्भुत है, अपरंपार है। वो हम नहीं उसको किसी उसमें बांध सकते कि सिर्फ इसी तरह से हमारा इलाज होगा। हमें जिस चीज की जरूरत है, गुरु की जो मौज है, गुरु जैसे चाहते हैं वो वैसे कल्याण करेंगे। हमारे को क्या करना है? हमें जब मौका मिलता है, गुरु की आज्ञा होती है, गुरु का हुक्म होता है, तो हम खुशी खुशी, बहुत खुशी खुशी गुरु के पास जाएं, उनके चरण कमलों में प्रणाम करके, जितना हो सके अपने आप को इकट्ठा करके कोशिश करें कि मन कर्म वचन से उनके चरणों में अपने को सौंप करके गुरबाणी को सुने। जो चाय प्रसाद मिलता है उसको पूरी तरह से लें, और लंगर प्रसाद को पूरी तरह से खाएं। जो कि कहा जाता है, जो गुरु जी के वचन है, एक थे दवाई बाहर मिठाई। बहुत बड़ी सीख है। मैं यही कहूंगी, गुरु जी कभी भी कोई प्रवचन नहीं देते थे। जब उन्होंने हमें प्यार से बुलाया, तो शायद एक हमारा टेस्ट ये भी था कि जो कहा जा रहा है वो उसको हम अपने जीवन में किस तरह से आत्मसात करते हैं। आ, संगत से ही सुना है, गुरु को मानना और गुरु का कहा हुआ मानना, ये दो बहुत बड़क फर्क बातें हैं। गुरु को हम सब मानते हैं, पर गुरु का कहा हुआ मानना, ये तो किसी विरले को ही ऐसी भक्ति प्राप्त होती है, किसी विरले के अंदर ही ऐसी श्रद्धा होती है, जो गुरु को इस तरह से प्यार करता है कि वो कहता है कि नहीं, जैसे मेरे गुरु चाहते हैं, मैं उनकी रजा में राजी रहना चाहता हूँ। गुरु जी ने मेरा डिप्रेशन क्योर किया। जब मैं ठीक हुई तो मेरी मदर ने 1 महीने बाद, जून 98 में मुझसे कहा, भावना अब तुम जाओ गुरु जी के पास, शुक्राना करो। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज नो फॉर्मल शुक्राना देन। हम जो मनस पूजा करते हैं, जो मन में, कि उनके दर पर बैठ कर जो हमारे अंदर जो है वो हम मन में ही अभिव्यक्त करते हैं। तो मैं जून में गई और दरबार लगा, शबद कीर्तन हुआ। जब शबद कीर्तन हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और इशारा किया। क्योंकि गुरुजी किसी किसी को सत्संग करने के लिए कहते थे, तो आई गॉट वेरी नर्वस, आई थॉट, और मैं तो कैसे करूंगी, क्या करूंगी, मुझे तो पंजाबी भी नहीं आती है। मुझे शायद गलत फहमी हो रही है कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं। मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, दोनों आंटियों ने मुझे कहा गुरुजी आपको ही इशारा कर रहे हैं। आई स्टूड अप, आई वाज शेकिंग अगेंस्ट द वॉल। क्योंकि गुरु महाराज की एनर्जी, उनकी शक्ति, उनका नूर, ये आसान नहीं है। जैसे हम दर्शन मांगते हैं ना, तो वो वाणी में भी आता है। और गुरु जी भी कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी पार है कि तुम जल जाओगे, पहले उस लायक तो बनो कि तुम उसको रिसीव कर सको। सो आई वाज टू यंग, वेरी इमेच्योर, आई वाज शेकिंग अगेंस्ट द वॉल, बट आई डिड से अ फ्यू थिंग्स एंड इट वाज शॉर्ट एंड स्वीट। और बड़ा बड़ा अगेन शुक्राना, गुरु जी कहते थे शॉर्ट विद सुनाई। तो मैंने जो भी कुछ कहा, मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि गुरु महाराज ने अपना हाथ ऐसे गाल पे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था,
और उनका जो कोहनी है वो आर्मरेस्ट पे थी, और उन्होंने ऐसे संगत की तरफ पूरे कमरे में ऐसे घुमा करके देखा और सिर्फ नजरों से कहा, देखा, सुना, मैं की कितना। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। ऐसा लगा जैसे वो एक्सेप्ट हो गया है, वो शुक्राना एक्सेप्ट हो गया है। मुझे याद कुछ नहीं है, लेकिन उनके प्रेजेंस में बैठना, उनकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करना, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो अमेजिंग। आज भी है, नया पुराना कुछ नहीं है। जो जिस भाव से, जितनी श्रद्धा के साथ, पूरी तरह से समर्पित होने की इच्छा से, हम प्यार नहीं कर सकते, हम समर्पण नहीं कर सकते, लेकिन हम ये अपनी प्रार्थना में शामिल जरूर कर सकते हैं कि गुरु महाराज, हम तो ईर्ष्या के, द्वेष के, हौमे के घड़े हैं। हम ईर्ष्या और द्वेष के पुतले हैं, हौमे के घड़े हैं। आपकी अगर दृष्टि नहीं होगी, आपकी अगर हम पर कृपा नहीं होगी, तो हमारे पंचतुष्ट तो कभी नहीं जाएंगे। वाणी कहती है, सदगुरु तुमरे काज संवारे। बिल्कुल, सदगुरु के बिना करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो ऑफ कोर्स गुरु जी के बगैर तो कुछ संभव है ही नहीं। हर चीज उनकी मर्जी से, उनकी कृपा से होती है। लेकिन जब हम अपने और दुनिया के कामों के लिए गुरु जी से अरदास करते हैं, तो हम क्यों नहीं गुरु जी से अरदास करते कि गुरु महाराज भी हमारी सीरत संवार दो, हमारे जो पंच दुष्ट हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, इनका दमन कर दो। गुरु जी सुनते हैं, सुनते हैं। मेरा दूसरा सत्संग, मुझे बहुत गुस्सा आता था। गुरु जी ने मुझे बताया, सिखाया कि गुस्सा ना तो खुद के लिए अच्छा है, ना किसी और के लिए अच्छा है। दूसरी चीज गुरुजी ने बताया, गुस्सा क्यों आता था। ऐसा नहीं था कि छोटी सी बात पर आ जाएगा, कुछ बहुत गलत लगता है, कुछ बहुत गलत होता है तो गुस्सा आता है। लेकिन गुरुजी ने बताया, अगर मुझ पर विश्वास करती है तो गुस्सा क्यों करती है। और सच जानिए, यकीन मानिए संगत जी, इतना डिफिकल्ट था अपने आप को रोकना टोकना कि गुरुजी देख रहे हैं ना, गुरुजी इज विटनेसिंग, गुरुजी सब देख रहे हैं ना। जहां भी हम सबके जीवन में ऐसी बहुत परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो हमारी काम की जगह हो, चाहे वो हमारे दोस्तों के बीच माहौल हो, चाहे सत्संग संगत कहीं घर भी, ये संसार है, संसार सब जगह है, सत्संग में भी संसार है। तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मन विचलित हो जाता है, मन आहत होता है। क्योंकि अगर हम गुरु से जड़े जुड़े हैं और कोई चीज ठीक नहीं है, तो बहुत दुख होता है। जैसे गुरु जी को दुख होता है, गुरु जी हमारे दुख नहीं देख सकते। जब हम गलत करते हैं, जो गुरु जी हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, जब वो देखते हैं, हमको देख रहे हैं रात दिन, उनको कितना दुख होता है। तो अगर हम गुरु के रास्ते पर चलते हैं और कुछ गलत होता है, हमसे नहीं देखा जाता, तो दुख होता है। दुख होता है तो कभी कभी गुस्सा आता है। लेकिन जब हम उस गुस्से को चैनलाइज करते हैं कि गुरुजी, और चैनलाइज कैसे कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी ने पाठ का तरीका बताया है, बैठो अपने इस हृदय स्थान में, मुझे बुलाओ, बैठो, उस जगह को संवारो, सलवटें हटाओ। कैसे, हम सबको पता है, हमने वो सत्संग सुने। और फिर कहो, आओ महाराज बैठो, फिर आजो, और फिर उनसे अपने दिल दियां गल्ला करो। पाठ तो हम करते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज प्रैक्टिकल हैं। ही इज वे अबव रिलीजन एंड रिचुअल्स। हम लोग रिजिडिटी में कई बार भटक जाते हैं। गुरु महाराज के यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट इस तरह के रूल्स नहीं थे कि आपने ये ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही होना चाहिए, नहीं। जितने सरल हो, हमें तो गुरु महाराज की महासमाधि के बाद उनके नाम पता चला निर्मल। तो हम जितने सरल होंगे, जितने निर्मल होंगे, जितने एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे, जितने जितनी ज्यादा हमारे अंदर इंक्लूसिविटी होगी कि हम, और अगर हमें कुछ कहना भी है तो हम इस तरह से कहें कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। तो हमने सत्संग में कह दिया। जैसे कि अभी अंकल ने कहा इंट्रोडक्शन में कि हमें बताएं कि जब आप जाते थे तो किस तरह से, कैसे होता था सत्संग। बहुत सरल, बहुत सरल। अब जैसे जैसे महासमाधि के बाद वक्त बीत रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कह लो, कुछ कुछ, पर मैं आपको वही बताऊंगी जो वहां होता था। टाइम से पहुंचना, पंचुअलिटी। गुरु, आप गुरु के पास जा रहे हैं, हम कोशिश करें कि हम गुरु को वेट ना करें। हैविंग सेड दैट, क्या ऐसा है कि कभी कभी आप लेट हो जाओ? हाँ, गुरु जी को पता है आपकी हेल्थ हो सकती है, आपका काम हो सकता है, एज लॉन्ग एज वो आपका एक तरीका नहीं है कि आप हर रोज ही जब भी जा रहे हो लेट जा रहे हो, बहुत लेट जा रहे हो, सत्संग खत्म होने वाला है, नहीं। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि अगर कभी आप लेट हो रहे हो और आप जानबूझकर लेट नहीं हो रहे, इंटेंशनली नहीं हो रहे, तो गुरु महाराज को पता है। मैं आपको दिवाली का एक सत्संग बताती हूँ।
कुछ साल पहले हमें दिवाली, और मैं दिवाली वाले दिन सत्संग जाना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उसी दिन मुझे दर्शन हुए थे। तो उस दिन क्योंकि घर में पूजा वगैरह हम करते, थोड़ा सा लेट हो गया। सच कहूंगी 10 मिनट थोड़ा लेट हो गया, और मुझे लगा कि अरे आज तो थोड़ा लेट भी हो गया है, खराब भी लग रहा था। आप यकीन जाने, दरबार में गुरु महाराज की गद्दी के ठीक सामने सिर्फ 2 जगह खाली थी, शेखर और मैं, सिर्फ 2। बाकी सब जगह ऑक्यूपाइड थी। वो तो सब जानते हैं ना। आपके इंटेंशन अगर ठीक है, एज लॉन्ग एज हम किसी चीज को हैबिट नहीं बना रहे, गुरु महाराज हमें जीवन में मिले हैं, हम उस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। वाहे गुरु कर बंदिया, रब ते कहर तो डर बंदिया। ये हमेशा प्यार करना चाहिए, पर रब को डरना भी चाहिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी कभी हम मनुष्य हैं, हम रुल सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। तो हमेशा गुरमुख होकर, मनमुख होकर नहीं। अब इस कलयुग में हमारे अंदर इतना ज्यादा, जिसे कहना चाहिए ज्ञान कहूँ या वाक चातुर्य कहूँ, हमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्सेस देना आ जाता है। पर सच तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है और आपकी आत्मा जानती है। और उस सच को लेकर जब आप चलेंगे, आपकी लाइफ में चैलेंजेस चाहे कितने आए, कितने भी आए, रब ऐसे हाथ पर रखता है, मालिक ऐसे रखता है, पर आप उनके रास्ते पर चलें। और जब आप उनके रास्ते पर चलेंगे तो हम सबको पता है, या तो रब को मना लो या दुनिया को मना लो। तो हो सकता है दुनिया रूठ जाए, पर जो गुरुमुख है वो गुरुजी को मनाना चाहेंगे। उनको दे विल नेवर बी पीपल्स प्लीजर। सो या, सो होता ये था कि सबसे पहले मैंने जैसे कहा पंचुअलिटी वाला, जस्ट एक थोड़ा सा मैंने लिखा था कि मैं जब ये पूछेंगे तो मैं मिस ना कर जाऊं, कि हम टाइम से पहुंचे। दूसरा डिसिप्लिन, फोन साइलेंस मोड पे है, बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल लेना ही नहीं है साइलेंस में। मतलब आप अगर अगर आपके आपके है भी, वैसे तो नहीं ले जा रहे हो तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर साइलेंस में आप एक बार भी फोन ना उठाएं। फिर जो चाय प्रसाद मिला है उसको पूरा पिए। और मैं चाय प्रसाद क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 97 से 2007 जब जब गुरु महाराज के दरबार में दर्शन किए, तो उस वक्त सिर्फ चाय प्रसाद मिलता था। और बाद में सत्संग जब खत्म होता था, लास्ट के 1.5 पौने 2 घंटे के आसपास में, गुरु महाराज इशारा करते थे और लाइन लगती थी, और अपने हाथ से मिठाई भर भर के मिठाई देते थे, हम जो हमारे दोनों हाथों में नहीं आती थी। और हम वो लेकर के बाहर जाते थे, वो मिठाई खा के। और बाहर वाटर कूलर लगा होता था, अगर जिसको जल प्रसाद लेना है वो लेकर के हम वापस आकर बैठते थे, और उसके बाद लंगर प्रसाद मिलता था। इसीलिए मैंने चाय का, हाँ ऑफ कोर्स बाद में वो हुआ है, वो भी प्रसाद है, पर जो कहा है वहां क्या होता था, चाय प्रसाद। चाय प्रसाद के बाद में लंगर प्रसाद मिलता था। लंगर प्रसाद की थाली में क्या होता था, 4 लोग एक साथ खाते थे, 8 रोटी प्रसादा होता था। हर संगत के लिए 2 रोटी प्रसादा उसमें था ही, वो कंपलसरी ही मानिए। एक दाल, एक सब्जी, चटनी और मीठा। जितनी बार दर्शन किए, चाहे एम्पायर स्टेट में चाहे बड़े मंदिर, ये गुरु जी की लंगर की थाली प्रसाद में होता था। अगर कोई कभी मुझसे पूछता है तो मैं कहती हूँ, इसके बाद कुछ बताने के लिए रह ही नहीं गया। अब अगर कुछ भी सवाल अगर पूछा जाए कि अरे ये बनाना था पर ये रोटी के साथ नहीं जाएगा, जैसे मैं कहूंगी कि गुरु महाराज की आज्ञा से मैं ज्यादा दूसरी दिशा में नहीं जाऊंगी। तो हम सबको पता है कि गुरु महाराज की लंगर की थाली में 2 रोटी प्रसादा सब मिलके खाते थे। अब वो भी वक्त के साथ चेंजेस हुए हैं। सो एक एक संगत को 2 रोटी प्रसादा, दाल सब्जी चटनी और एक मीठा, दैट, इतना सिंपल। उसके बाद में शबद कीर्तन। शबद कीर्तन जो है वो सोल है, आत्मा है। दैट इज द फूड फॉर द सोल। हमारे सत्संग का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेन है, वो शबद कीर्तन है, जिसमें कि गुरु महाराज के उसमें एक व्याख्या वाला भी चलता था, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता, है ना। बड़े ये, और इसमें वो आज किन्नी पुंगियां बेचीनी, सॉरी मैं शायद अच्छे से ना बोल पाऊं, पर वो व्याख्या वाला जो है, वो सोमा दशा शाहा दशा, तो वो वाला चलता था व्याख्या वाला। और भी चलते थे जो आज चला है, मतलब मेरे को, क्योंकि जब मैं गई उस टाइम पे ये मैंने बहुत रिपीट मोड में सुना। आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखन औखा साचा नाम, औखी घड़ी ना देखन दई, अपना विरत संभाले, हम कूकर तेरे दरबार, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मन तू मत मान करे गुरमुख निमाना हो,
बिन बोलियां सब कुछ जानता किस आगे कीजिए अरदास। तो मतलब ये याद आ रहा है तो मैं भाव में, एह बिनंती सुन प्रभ मेरे, देहे नाम कर अपने चेले। सो ये गुरुजी के तो और सबके पास हैं, मतलब ये तो अभी तो सबके पास हैं। अगेन इसमें वही है जो गुरुजी के पास हमने सुने, जो रागी उन्होंने सिलेक्ट किए, ऑफ कोर्स वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। हमने बहुत सत्संग सुने हैं जहां पर गुरुजी ने डायरेक्ट संगत को सिलेक्ट, मतलब चूज किया, सिलेक्ट किया और बताया कि ये चलाना है इन रागी से, और वो सबके पास हैं। तो अगेन अगर कोई कहता है तो वो सबको पता ही है। लेकिन एक चीज मैं आपको शेयर करूंगी जो कि शायद वक्त के साथ या याद रहा या नहीं, मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। मैं ये कहूंगी कि आई वॉज एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई रिसीव स्पेशल ब्लेसिंग्स वाया स्पेशल इफेक्ट्स, एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट। और ये सत्संग है। और उस टाइम का जिनको याद होगा वो रिकलेक्ट करेंगे कि जब 97 98 में हम जाते थे, 80% जो भी टाइम है, 2 घंटा, सवा 2 घंटा, पौने 2 घंटा, जो भी टाइम है, 80% गुरबाणी चलती थी और गुरु जी की मौज होती थी। आई रिमेम्बर वेरी 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 कैटेगोरिकली रिमेम्बर, कभी कभी कबीर अमृतवाणी चलती थी 10 मिनट की। वो नहीं जो 1 1 घंटे के जो कैसेट्स होते, वो नहीं, 10 मिनट की कबीर अमृतवाणी ड्यूरिंग द सत्संग में ही कहना चाहती हूँ। कभी कभी पंजाबी फोक चलता था जो डॉली गुलेरिया आंटी ने गाए में, वो सबको पता है ना, मेरे गुरु जेड़ा और कोई ना, वो सारे पंजाबी फोक सबको पता ही है। दूसरा जो मैंने सुना और जिसमें मुझे बहुत सीख मिली, वो था गुरदास मान जी का गाना, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। किस बात का रोना है, किस बात पे रोते हैं, कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती को डुबोते हैं। गुरुजी जब बात करते थे अक्सर, तो एक तरह का पजल होता था, एक तरह का रिडल होता था, वो उसको बहुत एक्सप्लेनेटरी मोड में कभी कुछ नहीं कहते थे। आई थिंक मेरे को ये अब इसलिए समझ आया, जब मैं ये सुनती थी आई वाज सो यंग, मुझे समझ नहीं आता था। कुछ ऐसे दीवाने हैं जो सूरज को पकड़ते हैं, कुछ लोग उम्र सारी अंधेरा ही ढोते हैं। ये शेर नहीं सागर मेरे दिल के टुकड़े हैं, हम सांस के धागों में जख्मों को पिरोते हैं। और संगत ने कहा था, गुरुजी कहते हैं ध्यान नाल सुनो, ध्यान नाल सुनो। और उसमें गुरुजी दोनों की बात कर रहे हैं, अपनी और जो संगत बैठी है। अपनी गुरुजी कह रहे हैं कि जिनका हम कल्याण कर रहे हैं वो आराम से अपने घर में सो रहे हैं। गुरु अपने कष्ट अपने ऊपर लेते थे ताकि उनकी संगत अच्छे से रह सके। उनके शरीर के कष्ट को, उनके मानसिक कष्ट को गुरुजी की ओर करते थे हमेशा, हर पल। तो ये गुरुजी करते थे। और संगत के लिए क्या कह रहे हैं, कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती को डुबोते हैं। गुरु महाराज ने हमें मौका दिया उनके चरण कमलों में बैठने का, लेकिन अगर हमने हौमे को नहीं हटाया, और इसीलिए ना तो कोई नया है ना कोई पुराना है, अगर मुझे दर्शन हुए और मैं इस हौमे में बिल्कुल रुल जाऊं कि अरे मुझे सब पता है, कैसे पता हो सकता है? इसने सृष्टि बनाई, इतनी बड़ी सृष्टि है, मुझे सब कैसे पता हो सकता है? ये तो ये तो बहुत मेरे को बहुत गलतफहमी होगी। तो मुझे इस बात का अवेयरनेस होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, गुरुजी कुछ भी कभी भी कैसे भी अपनी मौज में कर सकते हैं। और दूसरा, कभी कभी जब हम कोई नए जुड़े होते हैं, मतलब समझने के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि नहीं नहीं कुछ नहीं बताने की जरूरत है, हमें सब पता है। अरे हमने देखा जो संगत आई, क्या विनम्रता थी, कैसे बैठते थे, कैसे गुरु की बात को पत्थर की लकीर की तरह फॉलो करते थे, इतने दवाई बाहर बिठाई, सत्संग के बाद सीधे घर जाओ। और गुरुजी जो वो शब्द लगता है, गली जोग ना होई, तो डिस्कशन नाल रब नहीं मिलता। अगर कोई पूछे लंगर की थाली में, तो लंगर की थाली सबको पता है। इसके बाद अगर हम कुछ पूछते हैं या करते हैं तो डिस्कशन नाल रब नहीं मिलता। मतलब ये गुरु जी के वचन है। मैं आई डोंट वांट टू साउंड लाइक प्रीची और समथिंग, पर जो समझ उन्होंने दी है, मैं ये कहती हूँ, आज मैंने मालिक को अरदास करी कि जो आप चाहते हो, आपकी रजा में हम राजी रहना चाहते हैं। तो आप जो चाहते हैं, हम वो ही अपने मुख से वही शब्द बोलूं, वही बात बोलूं जो आपको प्रिय हो, जिसमें आपकी रजा हो, जिसमें आपकी सहमति हो। तो तो ये मैं शबद कीर्तन का बता रही थी कि 80% वो चलता था। फिर मैंने स्पेशल ब्लेसिंग्स वाया स्पेशल इफेक्ट्स में कबीर अमृतवाणी, जिसमें मैंने बताया कि रातों, और एक तो कबीर अमृतवाणी 10 मिनट, फिर रातों को उठ उठ कर, ये मैं बता रही हूँ जो मैंने सुना, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए हम रोते हैं, गुरदास मान जी का गाना, डॉली गुलेरिया जी के
पंजाबी फोक, और सारा एक साथ नहीं चलता था, कभी किसी दिन एक दिन कबीर अमृतवाणी हो गई, किसी दिन गुरदास मान जी का एक गाना। फोक, पंजाबी फोक और सूफी। सूफी में जो जो मैंने बहुत सुना, लगातार लूप में चलता था डे आफ्टर डे। मैनू यार दी नमाज पढ़ लेंदे शराबी गल फेर कर लाई, एंड आई एम अगेन टॉकिंग सत्संग के टाइम पे। और मैं ऐसा क्यों कहना चाहती हूँ, मैं ये बात क्यों शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम बहुत रिजिड हो जाते हैं ना, हम गुरु की मौज है, गुरु जी को आपको कैसे ब्लेस करना है। हमने सत्संग भी सुना है जहां पर एक आंटी कहती हैं कि गुरुजी ने बहुत पाठ करने के लिए कहा, और जब उनको बहुत ज्यादा हो गया कि गुरुजी बस अब मुझसे नहीं हो रहा, तो गुरुजी ने कहा गाने सुन और फिर उसमें मुझे ढूंढ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रही हूँ आप गाने सुने या गाने लगाएं सत्संग में। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कभी एक एक भजन लग गया, या कभी कबीर अमृतवाणी है, या सूफी है, या पंजाबी फोक है, तो वो स्पेशल ब्लेसिंग्स गुरुजी किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता, but they are still the blessings. They're still the blessings. Nothing by chance, everything by his choice. मैंने अभी कुछ दिन पहले एक आंटी का सत्संग सुना जहां पर उन्होंने कहा कि वो मंदिर गई हनुमान जी के उधर, और उन्होंने ये भजन सुना, गुरु मेरी पूजा गुरु भगवंत। और उनको लगा कितना अच्छा है, काशी गुरु जी के चलता, और उन्होंने कहा वो एम्पायर स्टेट 1 साल लगातार चला। तो हमें इस अवेयरनेस में रहना है कि अगर हम रिसेप्टिव मोड में हैं, अगर हम रिसेप्टिव मोड में हैं, तो गुरु महाराज हमें किसी भी चीज से ब्लेस कर सकते हैं। अगेन 80% गुरबानी। उसी तरह से शुक्राना। कितने सत्संग हमने सुने जहां पर गुरुजी कहते हैं, एक आंटी कहती हैं मैं गुरुजी के पास बैठी थी और गुरुजी ने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया, दोनों कानों को, और कहा कन्ना का भी शुक्राना करना चाहिए। फिर दूसरा सत्संग सुना, अभी हाल ही में सुना, जब उन्होंने कहा हम लंगर कर रहे थे, जोशी अंकल आंटी भी थे, वो आंटी भी थे जो सत्संग कर रहे थे, और गुरुजी अपने कमरे से आए और बड़े गुस्से में थे, और बड़े गुस्से में कहा शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। तो अगर कभी 3 मिनट का शुक्राना लगता है, जैसे कि हम कभी कभी सुनते हैं कि कहते हैं शुक्राना ना लगाओ, या अगर भजन लग गया, एक भजन लग गया तो ये ना करो, है ना। तो ये गुरु जी कहते हैं शुक्राना करो, और मैं क्यों शुक्राना, वो 3 मिनट, वो नहीं कि आप 20 मिनट का शुक्राना लगा दो, बिकॉज आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, लेसन्स लेने हैं, दैट विल कम वाया गुरबानी फॉर श्योर। दर नो अदर वे। वो गुरु जी का टेक्स्ट है, वो गुरु जी ने चूज किया है बिल्कुल स्पेसिफिकली। बट शुक्राना इसलिए कि हम भूल जाते हैं, वी फॉरगेट टू ऑफर आवर ग्रैटिट्यूड। हमें वो बातें याद रह जाती हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वी फॉरगेट। सो इसलिए शुक्राना, चाहे वो 2 मिनट का हो, पर शुक्र दातिया, शुक्र दातिया, तेरा ही दिया तो है सब कुछ। अगर, और मैं सत्संग में अपने ये स्पेशली कहना चाहूंगी कि अगर कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ आपके हार्ट सोल में रिसीव हो रहा है, तो ये मेरे गुरु की दात है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मेरे कहने में कोई गलती है, अगर मेरे कहने में कुछ गलत भाव है, या मेरी समझ में, मेरी सोच में कोई गलती है, तो ये मेरी गलती है, मुझ में कमी है, मेरी कमी है, जिस वजह से मैं अभी शायद गुरु जी की कोई बात को समझ नहीं पाई। गुरु तो पूर्ण है, गुरु तो संपूर्ण है, सदगुरु तो सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर हमारे हम तो उनके अंश है ना, तो हम में तो थोड़ी बहुत कमी रहेगी, लेकिन अरदास करते करते वो है ना, अ, इबादत करन नाल गल बनती है। तो अगर हम ये इबादत करेंगे कि गुरुजी मुझे सुधार दो, गुरुजी मुझे सही रास्ते पे चला दो, गुरुजी मुझे आप बताओ सच क्या है, हम पूछ पूछ करके ना बात को बिगाड़ देते हैं। कैसे बिगाड़ देते हैं, हमें पूछना है, गुरुजी ने साफ शब्दों में कहा है डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। हम सत्संग रखें, हम सेवा करें, या हम सत्संग में जाएं। अगर कोई हमसे कुछ भी कहता है, कभी भी, अगेन नया पुराना का कोई है ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, चाहे नए का है चाहे पुराना, जब वो हमें कुछ कहते हैं, हमें विचारना है कि क्या डज इट अलाइन विथ व्हाट माय गुरु वांट्स फ्रॉम मी। क्या उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, जो उन्होंने हमें सीख दी है, ट्रूथ की, ह्यूमिलिटी की, सिंप्लिसिटी की, लव की, तो जो बात मुझे करने के लिए कही जा रही है, डज इट अलाइन विद दैट ट्रूथ, क्या वो उसके साथ अलाइन कर रही है। और इससे भी कोई एक शब्द याद आता है, मोहन मोह लिया मन मेरा, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी में शायद ये लाइन आती है, समझस शब्द विचारे। गुरुजी यूज्ड टू कहते थे सुनो, समझस शब्द विचारे,
सो हमें एक रिचुअल नहीं बनाना कि जाके बैठ गए, सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, आनंद आ गया, आनंद आ गया, और उसको उतारना है। जब उतारेंगे तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आई रिमेम्बर वंस, बहुत साल पहले की बात है, आई वाज कीपिंग अ सत्संग एट होम, और मैं कुछ पूछना चाह रही थी गुरुजी की संगत से ही, दैट हैपेंस टू बी माय फैमिली आल्सो। तो मैं कुछ पूछना चाह रही थी, और मैंने जो अपनी तैयारी अपने एंड पे बहुत अच्छी कर रखी थी, बट आई थॉट पूछ लूंगी तो फिर थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। अब पूछूं कैसे, मैं तो कनाडा में हूँ, फैमिली इंडिया में है। तो मैंने मेल ड्राफ्ट करी, और मैं मेल सेंड कर रही हूँ, और वो नहीं जा रही है, और गुरुजी का स्वरूप सामने है, ये वाला, अगर आप सबने देखा वो लोटस पोस्टर वाला, ऐसे वो सामने है। सो एक बार मैंने मेल सेंड करी, नहीं गया। दूसरी बार मैंने सेंड बटन दबाया, नहीं गया। थर्ड टाइम किया, नहीं गया। तो मैंने सोचा ओ लगता है नेट नहीं काम कर रहा। तो मैंने पेजेस खोले, सब कुछ खुल गया, जो बाकी सारा मीन्स नेट वाज वर्किंग, टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब जो भी, मैंने सब खोल के देखा, पेजेस वर ओपनिंग, बट माय मेल वाज नॉट गोइंग। दैट वेरी मोमेंट, इतनी जोर से गुरु जी ने मेरे को कान में आवाज आई, एंड आई एम नॉट वेरी गुड विद, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा पंजाबी अभी ऐसे बोल लेती हूँ, वन कैन मेक आउट दैट ये फ्लुएंट नहीं है। जोर से राइट ईयर में आवाज आई, एक्सेप्ट मैंने करना है, तेरे को अप्रूवल किसका चाहिए। एंड हियर ही वाज स्टैंपिंग द फैक्ट दैट डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे वो पुराने से पुरानी संगत है। सत्संग सुनो, सत्संग विल हेल्प यू कम क्लोजर टू द ट्रूथ। और जैसे हम ब्लेस्ड शब्द की बात करते हैं, मैं कहूंगी ब्लेस्ड सत्संग हैं, लाइट ऑफ डिविनिटी, जो गुरु महाराज ने खुद संगत को चुना, और खुद एक संगत के थ्रू वो कंपाइल करवाया, उस संगत को ब्लेसिंग्स दी, जीतू अंकल को, और गुरुजी ने वो सत्संग स्पेशली खुद चुने। और जब वो इनकम्प्लीट होते थे तो गुरुजी कहते थे नहीं इसमें वो नहीं लिखा है, दोबारा उसको करके आओ। सो आई थिंक अगर हमें कभी सत्संग्स का भी है, आई थिंक अगर हम वो भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज गुरुजी यूज्ड टू से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ो तो समझ आएगा। और मैं कहूंगी बहुत कोटान कोटान शुक्राने मालिक के, क्योंकि उनके दर्शन के पहले मैंने वो पढ़ ली थी किताब, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस डिसॉल्व हो गए थे। पर मैंने संगत से सुना भी कि कभी कभी वो डिफिकल्ट हो जाता है, हर एवरीबडी इज नॉट इनटू रीडिंग एंड ऑल। तो जो सत्संग्स लिखे हुए हैं लाइट ऑफ डिविनिटी में, हर चीज का आंसर है, हर चीज का आंसर है। कैसे गुरुजी आपकी हेल्थ को क्योर करते थे, कैसे गुरुजी ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो या, सो ये मैंने लिखा था। और और अगर मैं सत्संग कहूँ तो गुरुजी ने हेल्थ, हेल्थ, हाँ प्लीज मुझे बताइएगा कि मैं टाइम से ऊपर तो नहीं जा रही हूँ करके, आई जस्ट वांट टू बी इन द टाइम फ्रेम। सो नहीं आई होप आंटी, आई एम, आप अभी कर सकते हैं शेयर, जी टाइम है जी अभी। जी जी जी। सो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड शेखर की हेल्थ को ब्लेस किया। जब हम कॉन्गो से कनाडा आए तो सडनली इन 6 मंथ्स टाइम इनकी तबीयत काफी खराब हुई, इनका बहुत एक्सट्रीम वेट लॉस हुआ। और मुझे उस टाइम यहाँ कुछ नहीं पता था, कोई फैमिली कोई फ्रेंड्स नहीं। और हम सत्संग तो जाते थे, पर हम गुरुजी जैसे हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो हम बात नहीं करते थे। तो जब इनकी तबीयत बहुत खराब हुई, और इनकी कोलोनोस्कोपी हुई, और एक पॉलिप निकला जो प्री कैंसरस था, जिसने हमको हिला दिया बिल्कुल। तो मेरे को फैमिली ने कहा कि अरे भावना, गुरुजी का वो जो लोटा होता है वो कॉपर का, वो ले लो और गुरुजी के स्वरूप के आगे रख के उसको फिर रात को रख के, जैसे सबको पता है, फिर सुबह पीना है। सो मुझे नहीं पता था यहाँ मिलता है, और यहाँ मिलता है, यहाँ सब कुछ मिलता है, पर मुझे उस टाइम नहीं पता था। तो मैंने कहा अरे अब मैं कैसे मंगाऊंगी, क्या होगा। तो मैंने कहा ये तो नहीं मंगाया जा सकता, कोई है ही नहीं, किससे कहूंगी। अरे आप यकीन जानिए कि इनके जो बॉस हैं उनका कोई प्रोग्राम नहीं था इंडिया जाने का। तो उनका प्रोग्राम बनता है, पहले प्रोग्राम बनता है कि वो साउथ जा रहे हैं, साउथ इंडिया। वो चेंज हो जाता है, और वो एक दिन के लिए दिल्ली जाते हैं। एंड माय ब्रदर गोज टू बड़े मंदिर, वो लोटा ब्लेस कराता है। और गुरुजी का एक कैलेंडर भी मिलता है, एंड ही गोज एंड गिव्स इट टू माय हस्बैंड्स एक्स बॉस, जो पहले जहाँ काम करते थे उनको। और जो चाहिए वो आ गया, वो लोटा आ गया, वो कैलेंडर स्वरूप शायद उनके घर के लिए मेंट था, वहां रह गया। कैसे गुरुजी हर चीज, मतलब जो आपको जब जिस चीज की जरूरत है। मुझे याद है जब हमारी शादी तय हुई थी, तो मैं इनका फोटो लेकर के गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गई, तो गुरुजी ने कहा चंगा मुंडा है। और जब शादी स्कूल में जयपुर जयपुर से हो रही थी, स्कूल में जहाँ मेरी मदर ने पढ़ाया, उसी स्कूल के ग्राउंड से हो रही थी। तो हलवाई पहले आकर वो सब जगह देख गया था कि कहाँ तंदूर लगाना है।
जो आंटी हैं, ओनर हैं, डायरेक्टर मैम ओमी आंटी, उनको गुरुजी ने दर्शन दिए। उनका पूरा परिवार अब जुड़ा हुआ है। गुरुजी ने उनको दर्शन दिए और कहा तंदूर कहाँ लगाना है। नेक्स्ट डे शी केम टू स्कूल एंड शी टोल्ड अर्चना, गुरुजी ने तो मुझे दर्शन दिए और कहा कि तंदूर कहाँ लगाना है। तो मेरी मदर ने कहा बिल्कुल, जैसे गुरुजी का हुक्म, जैसे गुरुजी की आज्ञा, हम वही लगाएंगे जहाँ गुरुजी ने आपको दर्शन दे के बताया है। एंड ऑफ कोर्स शादी बहुत अच्छे से हुई। और भी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं वो शादी की, जो मुझे खुद बाद में पता चली जब मेरे भाई ने नरेट किया कि कैसे, सिंस आई वी हैड लॉस्ट फादर, तो कैसे सब कुछ अरेंज करने के लिए गुरुजी ने कितनी उसको सहायता करी। हर चीज अपने आप आराम से सरलता से होती रही। और आप देखिए, गुरुजी कहते हैं, जो मैं आज, जब हम एम्पायर स्टेट बड़े मंदिर या एम्पायर स्टेट लंगर चखते थे तो गुरुजी के सत्संग हैं कि जो मैं आज सत्संग करा रहा हूँ वो कितने सालों बाद में तुम्हारे तब भी काम आएगा, कब के लिए ब्लेस कर रहा हूँ। सो देखिए, जब मेरी हमारी शादी हुई 2001 में, और उसके कुछ सालों बाद, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट मे बी 5-7 years लेटर, उसी स्कूल में गुरुजी के सत्संग शुरू हुए और महीने का एक सत्संग वहां पर होता है। तो देखें, गुरुजी अपने आप अपनी जगह चुनते हैं। क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो गुरुजी का स्वरूप था वहां पर रखा हुआ था। फेरों के टाइम पे भी, शादी के टाइम पे भी, कन्यादान के टाइम पे भी उनकी प्रेजेंस थी। और गुरुजी कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी फोटो नहीं है, ये सिर्फ स्वरूप नहीं है, ये मैं हूँ साक्षात। तो गुरुजी तब आए और उसके बाद वो सिलसिला आगे चलता रहा। मेरे भाई का भी वेडिंग रिसेप्शन हुआ। उसके बाद में आई थिंक 5-7 years डाउन द लाइन, और मे बी 5 years डाउन द लाइन, उस स्कूल में अब महीने में एक सत्संग रेगुलरली होता है। तो गुरुजी तो सब कुछ अपने आप करते हैं। हम तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो कुछ जैसे कहना चाहिए रोल ही नहीं है। और गुरुजी ने मेरी हेल्थ को भी बहुत बेटर किया। मुझे स्किन का प्रॉब्लम था और सिर्फ मेरे चेहरे पे दाग थे, और आई यूज्ड टू लुक प्रिटी अगली। तो अब मैं बड़ी उदास भी हो जाती थी। तो मैं हंसती थी कि लोग कहते हैं फेस द प्रॉब्लम, अंग्रेजी में कहावत है, और मैं कहती हूँ आई डोंट हैव अ चॉइस, माय प्रॉब्लम इज ऑन द फेस। और संगत जी, गुरु जी ने एक उपाय भी बताया, वो भी किया, लेकिन आई सफर्ड विद दैट प्रॉब्लम फॉर 23 years। 23 years मेरी यहाँ पर 2 बायोप्सीज हुई, वो भी इनकन्क्लूसिव हुई। लेकिन 23 साल बाद गुरुजी ने डॉक्टर और दवाई दोनों, जिन डॉक्टर से इलाज होना था और जो दवाई मिली थी, इस सत्संग से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार कुछ प्रॉब्लम, जैसे कहते हैं ना, मैजिक ढूंढने के लिए, मैजिक फॉर्मूला ढूंढने के लिए नहीं जाना हमको गुरुजी के पास। क्योंकि गुरुजी कहते थे अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अभी ठीक कर दूंगा, अगर तुम उसको नहीं, कुछ जो प्रॉब्लम्स हमें अपने कर्मों की वजह से भोगनी है, तो वो अगले जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। ये भी गुरुजी का सत्संग है। ये क्या, अगले जन्म में कौन भोगेगा फिर? हमको ही भोगना पड़ेगा। तो गुरुजी नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। अब मन्नों में ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, हेल्थ होते हैं। मुझे कभी संगत पूछती है अगर, तो मेरी जो भी छोटी सी समझ है उससे मैं यही कहती हूँ कि देखो, हेल्थ जो जीवन अगर मालिक ने दिया है तो ठीक तो वही कर सकते हैं। तो हम अरदास कर सकते हैं। अरदास में भी हमने बहुत सत्संग सुने हैं जिसमें हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अरे दवाई दे दो या दवाई मत दो या ऑपरेशन हो जाए या नहीं हो जाए। गुरु जी आप ब्लेस करो, जैसे आपको ठीक लगता है, जैसे आपको उचित लगता है, गुरु महाराज आप ब्लेस करो। और प्रॉब्लम होती है जैसे जॉब का होता है। अब इतना देर सच डिफिकल्ट टाइम्स चल रहे हैं दुनिया में। सो इवन जब हम आए, गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को कनाडा में विद इन 2 weeks एक इमिग्रेशन ऑफिस में जॉब ब्लेस करी। एंड ही वर्क देयर फॉर क्लोज टू 13 years। और उसके बाद में सडनली एवरीथिंग फिजल्ड आउट, सब कुछ वो बंद हो गया, प्रोग्राम वगैरह। तो अब जॉब ढूंढनी थी तो चैलेंजेस थे, पर अपने कर्म करो। वो अपना ढूंढते रहे, अपना जो अपग्रेड करना था, अपने जो कोर्सेज करने थे वो किए। और सही टाइम आने पर गुरु जी ने उसको, उनको अच्छे से बड़ी अच्छी जगह पर जॉब ब्लेस करी। तो चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ में सब कुछ हमेशा बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छा रहता है। अप्स एंड डाउन्स होते हैं। वो इमोशनल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, किसी भी तरह के नेचर, किसी भी रूप में हो सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज always takes care of us, provided we are not setting our deadlines, और we are not demanding कि हमें ऐसे चाहिए, इस इतने टाइम तक ये चीज हो ही जानी चाहिए। हमें अपना कर्म करना है निष्काम भाव से। क्योंकि जब वो चैलेंज आया तो हमने सोचा ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ओके नहीं मिलेगी तो जाएंगे, जो जाना होगा जैसे गुरु जी की इच्छा। पर सही टाइम आने पर
जबकि जब इनको एक ऑफर आया उसके बाद में थोड़ा और चैलेंज आया कि नहीं अभी रुकना है, थोड़े टाइम बाद ज्वाइन कर सकते हैं। बट गुरुजी ने जो कर रखा था, जो जगह जो जो गुरुजी ने डिसाइड कर रखा था वो वैसे तब तक हुआ। सो और हेल्थ का अभी भी जैसे कभी कुछ होता है तो ये होता है, हाँ गुरु महाराज आपको पता है, बस आप ब्लेस करो, जो आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे ब्लेस करें। तो ये या दिस इज व्हाट आई कैन रिमेम्बर। बाकी मैं ये कहूंगी कि गुरुजी के ट्रूथ, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी और लव, ये दीज आर द थिंग्स आई थिंक ये फाउंडिंग पिलर्स हैं। हम सच का साथ कभी ना छोड़ें, हम सिंप्लिसिटी की तरफ जितना जा सकते हैं उतना जाएं। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, हमें पता ही है आसान नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आता था, जब हम गुस्सा करते हैं तो ह्यूमिलिटी नहीं होती हमारे अंदर, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर हम अरदास करते हैं गुरु जी से तो वो ठीक करते हैं, वो ही ठीक करते हैं। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा। जब हम ये कहते हैं कि आप ही की तो हूं मैं, आप ही तो संवारोगे, आप ही तो ठीक करोगे, मुझे पता है। हाँ, लेकिन कितना शुक्र होना चाहिए इस बात का कि हमें अवेयरनेस है कि हमारे अंदर गलतियां हैं, हमारे अंदर त्रुटियां हैं। ये अवेयरनेस अगर हमें होती है और हम उसको ध्यान में रखते हुए गुरु जी को अगर प्रे करते हैं कि गुरु जी प्लीज क्योर मी ऑफ माई इल्स, ही फॉर श्योर डज टेक केयर। और प्यार तो वो तो प्यार का साक्षात रूप है, तो प्यार करना भी वही सिखाते हैं, कंपैशन क्या होता है वही सिखाते हैं। या, so, मैं यही कहूंगी कि बहुत रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। वक्त के साथ अगर हमें बदलना है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो मूल स्वरूप है सत्संग, हम हर चीज बदल दें कि हम शब्द की कीर्तन की जगह उसको सूफी नाइट बना दें या भजन संध्या कर दें या कुछ नहीं। नहीं, आप एक आध अपनी प्रेफरेंस से डाल सकते हो, गुरुजी वो एक्सेप्ट करेंगे। उसमें भी गुरुजी ने बहुत कुछ दे रखा है। जो एक पेन ड्राइव सबसे पहले आई थी यहाँ पर, उसमें पूरे गुरुजी के पंजाबी फोक भी थे, गुरदास मान जी का गाना भी था, मैनू यार दी नमाज पढ़ लेंदे भी था, शुक्राना के भी डिफरेंट वेरिएशंस थे। लेकिन एक, अगर 2 घंटे का सत्संग है तो आप 10-15 मिनट उसमें से ले लो कि हाँ ये आज ये हम ऐड कर लेते हैं उसमें, लेकिन बाकी इट शुड बी शब्द कीर्तन ओनली। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जैसे होता है ना, कभी कोई पूछता है स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल कि आपको सिर ढकना है, नहीं। आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, आपकी भावना है, बस डिसेंटली अच्छे से जाइए तैयार होकर के। गुरुजी कहते थे मैं भी तो कितने अच्छे से तैयार होकर बैठता हूँ, तो हमें भी तो। और कितनी बड़ी सीख है, अगर हम कहीं डिनर पर जा रहे हैं, कहीं किसी को मिलने जा रहे हैं, चाहे इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे डिनर पर जा रहे हैं, या मूवी देखने जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, हम तैयार होकर जाते हैं ना, तो हम अपने गुरु के पास क्यों ना तैयार होकर जाएं, जिन्होंने ये जीवन दिया है, जिन्होंने सब कुछ दिया है, उनके लिए क्यों ना हम। और तैयार होने में मैं कहती हूँ खुशी, ये खुशी कि मुझे गुरुजी मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया, जब आपके अंदर ये भाव आ जाता है ना, तो जीवन परिपूर्ण है, पूरी तरह से परिपूर्ण है। एक सत्संग और मैं छोटा सा कोशिश करूंगी, अंकल आप प्लीज मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा जो टाइम होगा, सो दैट मैं टाइम की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहूंगी। बट एक सत्संग मुझे याद आ रहा है कि 2023 की बात है। राखी वाला दिन था, पूर्णमासी थी, और वीकडे था। तो मैं जब हम लोग कनाडा आए उसके 2-3 साल बाद में 2011 में आए थे, तो दिस मस्ट बी अराउंड 2013 और 14 कि मैं होम सिक होती थी, घर को बहुत मिस करती थी। तो जब राखी वाले दिन सत्संग का इनवाइट आता था तो आई वुड टेक अ राखी रोज फॉर गुरुजी, रोज पर राखी टाई करके, और फिर मैं उसको इस तरह से गुरुजी की गति के पास रखती थी कि ऐसा लगता था एज तो गुरुजीज हैंड्स आर अडोर्निंग द राखी, ऐसे। तो मैं इस तरह से लेकर जाती थी और मुझे बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरे जितने रिश्ते हैं मैंने उनको समर्पित किए हैं, और मेरे सारे रिश्ते उन्हीं से हैं, क्योंकि वही तो एक है सब कुछ, माता पिता भाई बहन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, वही तो सब कुछ है। तो हम राखी वाले दिन जाते थे और मैं इस तरह से नियमित तौर पर जाती थी और बहुत खुश होती थी। 2023 में वेडनेसडे था, पूर्णमासी थी, राखी वाला दिन था, हमें सत्संग का इनवाइट आया। सो आई टोल्ड शेखर कि हमें सत्संग जाना है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, बट भावना वीकडे है, इट विल गेट अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि जो इनवाइट आया है वो काफी दूर का है। सो आई सेड बट यू नो, आई मेरे को राखी वाले दिन गुरुजी के पास जाना कितना अच्छा लगता है। ही सेड हाँ चलो चलेंगे, तुम रहती रहना, व्हेन आई कम बैक फ्रॉम वर्क विल गो। आई सेड श्योर एनफ। और उस दिन क्योंकि वीकडे था तो मुझे कुछ ऐसे सेवा नहीं मिली थी, सिर्फ एक ज्योत बनाने का था, तो मैंने 7 ज्योत
बाती रुई से, कॉटन से हाथ से बनाई, उनको एक जिपलॉक में रखा, और शेखर को, ही वाज वेयरिंग ट्रेडिशनल अटायर, तो उनके कुर्ते की जेब में आई गेव हिम दैट। और मैंने राखी जो है वो रोज राखी अपने हाथ में ले ली। और जब हम निकलने लगे तो जैसे घर में हम पूजा करते हैं तो पिठिया लगाते हैं, पहाड़ में हम पिठिया बोलते हैं टीके को। तो मैं लगाने लगी तो शेखर ने कहा अच्छे से लगाओ। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज बिकॉज ही गेट्स वेरी शाई, इनको नहीं अच्छा लगता बड़ा बड़ा टीका लगा दो, मे बी यहाँ पर ऐसा लगता है कि लोग देखेंगे घूरेंगे, मतलब जब आप बाहर जा रहे हो। सो मैं बड़ी सरप्राइज, मैंने कहा आज आप कह रहे हो बड़ा लगा लो, हाँ हाँ अच्छे से लगाओ अच्छे से। तो मैंने खूब अच्छे से इनको टीका लगाया, अक्षत पिठिया लगाया, और हम चले गए एंड वी टुक हाईवे। जनरली अगर जरूरत नहीं होती तो हम अवॉइड करते हैं, बट बिकॉज दूर था तो वी टुक हाईवे। और शुरू में बहुत कंजेशन था, बट थोड़ी देर बाद वो रास्ता क्लियर हो गया एंड एवरीथिंग वाज, इट वाज अ ब्राइट डे, मतलब ब्राइट इवनिंग थी। और हम जा रहे हैं काफी, आई थिंक डेस्टिनेशन के 15-20 मिनट पहले आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, एंड मुझे अपने लेफ्ट आई से कुछ वाइट वाइट ऐसे कुछ लगा, कुछ दिखा। तो बस दिखा एंड नैनो सेकंड में, एंड देन बहुत जोर से बूम करके ऐसे ना, बूम बैंग आवाज हुई, एंड द अदर पर्सन हैड हिट अस हाईवे पर। और जो एयर बैग्स थे वो इन्फ्लेट हो गए, सब कुछ हो गया। एंड हमारी कार राइट लेन में आकर के, शोल्डर के पास जो राइट लेन है उसमें आकर के ऐसे खड़ी हुई जैसे कॉप्स एक लेन को ब्लॉक करने के लिए हॉराइजॉन्टली जैसे कार को रखते हैं, हॉराइजॉन्टली जैसे कॉप्स लेन को ब्लॉक करने के लिए, उस तरह से हमारी कार आकर के रुक गई। एंड ऑफ कोर्स वी वर शेकन अप, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, सब कुछ ठीक था, उस टाइम पे वो कंजेशन भी नहीं था, एवरीथिंग वाज फाइन, क्या हुआ हमें पता ही नहीं चला। सो थोड़ी देर में फिर थोड़ा सा हुआ, क्योंकि इनको थोड़ा बैक में लगी तो पेन हो रहा था। तो ही सेड कॉल 911, आई सेड हाँ, बिकॉज फिर वो फायर ब्रिगेड भी आती है एंड देन द पैरामेडिक्स एवरीबडी कम्स। तो मैंने कॉल कर दिया, उन्होंने कहा आपको पैरामेडिक्स चाहिए, मैंने कहा हाँ, बिकॉज व्हेन दे कम दे आर गोइंग टू असेस हिम, सो आई वुड वांट कि वो आए। सो दे सेड ओके वी आर ऑन आवर वे, इन 10-15 मिनट्स विल बी देयर। इतने में क्या होता है कि सामने से, लाइक हमारी कार अगर इधर है तो उधर से एक एक पर्सन, एक व्यक्ति जो है वो उस तरफ से आते हैं और थोड़ा शोल्डर पे खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, एंड देन व्हिच वी रियलाइज्ड कि हाँ उनको डर होगा कि अंदर जो हैं पैसेंजर्स, आर दे ऑल राइट और नॉट, द ड्राइवर एंड द पैसेंजर। जब वो देखते हैं कि हम ठीक हैं, वी आर सिटिंग अपराइट, तो वो थोड़ा पास आते हैं एंड ही टेल्स मी टू रोल डाउन द विंडो। मैं नीचे करती हूँ तो वो कहते हैं आई एम द विटनेस, you guys are not at fault. I'll wait for the cops to come. I'll give my statement and then leave. It was such a pleasant surprise. हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो मतलब एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं लाइफ में, ये हुआ और कोई आकर के कह रहा है मैं विटनेस हूँ, वो भी हाईवे में। Somebody stopping their car on the highway, coming and saying, I will wait till the cops come. I'll give my statement. You guys are not at fault, and then I'll leave. I have to go. I can't wait long. And we say, हाँ जी, thank you, thank you. And वो साइड में खड़े हो जाते हैं, पैरामेडिक्स आते हैं, कॉप्स आते हैं, अब वो स्टेटमेंट ले रहे हैं, दूसरे कार में जो लोग थे उनका हमारा ले रहे हैं। तो पैरामेडिक्स शेखर को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोलते हैं टू असेस हिम। सो जब वो असेस कर रहे होते हैं तो द कॉप हॉप्स ऑन टू द एम्बुलेंस और वो शेखर से बोलते हैं अच्छा आप बताइए। इमेजिन टू माई अटर सरप्राइज, वो जो जो पैरामेडिक है लेडी, वो कॉप के ऊपर गुस्सा करती है, व्हाई आर यू इवन बॉदरिंग हिम, व्हाई यू क्वेश्चनिंग हिम, can't you see it's so evident who is at fault, because it was a T-bone, I mean technically that's what they call it, तो हमारी कोई fault थी ही नहीं, मतलब it was very evident by the way the accident had taken place कि we were not at fault. So वो, और जबकि especially in a country like Canada सब departments अपना individually काम करते हैं, nobody interferes with the other, especially in a country like Canada ऐसा नहीं होता कि so she is actually scolding the cop कि why you bothering him। और फिर वो बता देते हैं चलो आप ये पेन किलर ले लेना एंड ऑल, देन वी come down, the towing truck comes, and finally the witness, he bids us goodbye and he says please keep my number in case अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, whether cops or the insurance people, I'll be there। Imagine Sangat ji on a highway, who was he? Guruji's angel? This is how Guruji takes care of you, this is how he ensures, this is how he protects। और मैं राखी बांधती थी, और राखी में क्या कहते हैं, भाई रक्षा करता है बहन की और बहन के सुहाग की भी। सो गुरुजी मतलब उस दिन के सिग्निफिकेंस के हिसाब से, मैं गुरुजी को, गुरु महाराज जी वो गुरु हैं सबसे पहले, और बाद में हर तरह से वो गुरु हैं, उस मर्यादा में नहीं कुछ कमी है। लेकिन तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। तो कैसे गुरुजी ने वो विटनेस को वहां पर रखा और कहा कि
मैं हूँ, as and when you want to call me, if you need me, I'll be there. But you must have given a strong statement because उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, everything was taken care of. फिर वो टोइंग ट्रक वाले आए तो उन्होंने कहा आप कैसे जाओगे, तो हमने कहा अब आज त्योहार का दिन है, वी वुड नॉट वांट टू डिस्टर्ब आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि हर कोई त्योहार मना रहा है, चाहे संगत गुरु परिवार है वो सत्संग कर रही है, जो बाकी फैमिली और फ्रेंड्स हैं वो भी त्योहार में बिजी हैं, सो हम विल कॉल द कैब एंड विल गो. सो ही सेज नो नो मैं छोड़ूंगा. अब टोइंग ट्रक वाले का कोई, इट इज नॉट इन हिज बाउंड, उसके ड्यूटी में नहीं, इट डजंट वर्क, इट इज नॉट इन हिज फ्रेम ऑफ वर्क कि वो हमें छोड़ेगा. ही केम, ही ड्रॉप्ड अस. कौन कौन देख रहा है, कौन कर रहा है, सब कुछ तो वही कर रहे हैं. हाँ, लेकिन हम बस उनसे जितना प्यार करेंगे, हम जितना उनको, हम जितना फोकस्ड होकर के, हम जब एम्पायर स्टेट जाते थे तो अगर आपने वो घोड़े के ब्लाइंडर्स देखे होंगे, वो इधर उधर कुछ नहीं देखता, कोई नमस्कार नहीं, कुछ नहीं, सत्संग हो गया उसके बाद में लंगर चख लिया, फिर भले ही जाने से पहले अगर आपको संगत मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने शिष्टाचार से मना किया है. बातें ना करें, दुनियावी गल्ला ना करें, बिजनेस ना करें, ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए. इतनी अनमोल घड़ियां मिली हैं हमें, हमें उस वक्त इस उसको जाया नहीं करना चाहिए अपने वो कार्ड्स देख करके और अपने काम के बारे में, वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए. लेकिन शिष्टाचार, अब संगत है, गुरु परिवार है, आप कैसे हो, ऑफ कोर्स वो मेरे ख्याल में उतना, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट ओवरस्टेइंग, हम उसको सॉफ्ट अपनी टोन में जितनी जल्दी उसको जमा करके हम बात कर सकते हैं, दैट इज फाइन. सो गुरु महाराज ने तो किसी चीज का, गुरु महाराज ने किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं, कोई चीज फोर्स नहीं करी. आप देखिए, हमने ये भी सत्संग सुना है कि नॉनवेज खाएं कि नहीं, तो गुरु जी कहते हैं ना खाया करो, अच्छा चंगा नहीं होता, बस ऐसे ही कहा ना. किसी को डांटा नहीं, डपटा नहीं, किसी को फोर्स नहीं किया. क्यों? क्योंकि गुरु जी को पता है सबकी टाइमिंग है, एवरी सोल हैज अ टाइमिंग. और अगर हम कोई चीज को रश करते हैं, हम उसको रश करते कि वो पहले हो जाए, तो वो टेम्पररी रहती है. गुरु जो देते हैं वो परमानेंट देते हैं. तो हम जब हमारी टाइम व्हेन वील बी रेडी, जैसे कहते हैं ना, व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द गुरु अपीयर्स. सिमिलरली हमारी हमारी अगर कुछ आदत छुड़वानी है या हमें कुछ भी गुरु जी ने करवाना है, वो अपने टाइम टाइम पे गुरु जी करवाएंगे. पाठ भी गुरु जी, जिसको जो श्रद्धा है, जिसकी जो भावना है, जिसका जो इष्ट है, गुरु जी उसको उस रूप में दर्शन देते हैं. हाँ, लेकिन जब आपको गुरु जी से बहुत प्यार होता है, बहुत जुड़ाव होता है, बहुत गहरा कनेक्शन होता है, तो आप सब कुछ उन्हीं में देखते हो, फिर आप इधर उधर नहीं देखते हो, क्योंकि उन्होंने आपको सब कुछ दिखा दिया है कि मैं सब कुछ हूँ. राम भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, माता रानी भी मैं हूँ, साईं भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, सब मेरी जोत से है. हमारा आत्म साक्षात्कार भी गुरु महाराज करवाते हैं. उसके बाद जब हम लोग घर आ गए, वो हमें छोड़ के चले गए, सो ये तो हम अच्छे से बच गए, हमें बिल्कुल एक खरोंच भी नहीं आई. नेक्स्ट डे हम अपने इंश्योरेंस के लिए गए, हमारे कि क्या कैसे आगे क्या होगा. हाँ देखिए संगत जी, हमें जो रेंटल कार कार मिली उसमें NB लिखा था और नंबर था NB. सो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड एंड आई सेड वो रेंटल ऑफिस में कि ये NB क्या है. सो उन्होंने इधर प्रोविंस का नाम लिया, न्यू ब्रंसविक. ठीक है, सो इट्स लाइक जैसे हमारी डिफरेंट स्टेट्स होती है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, सो इट वाज अ डिफरेंट प्रोविंस, न्यू ब्रंसविक. तो मैं बड़ी हंसी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला हम ऑन्टेरियो में रहते हैं, ब्रैम्पटन में, हम ऑन्टेरियो में हैं और हमें कार मिली है न्यू ब्रंसविक. क्या बात है, मतलब इट वाज नॉट मेकिंग सेंस एंड आई वाज लाइक इन अ वेरी दिस थिंग. मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मैंने इतनी दूर से हमको रेंटल मिली है. अब हम वो कार लेकर निकल गए अपने डीलर के पास जाने के लिए. गेस व्हाट हैपेंस? NB. I had asked her what is NB and she said New Brunswick. वो नहीं था. सामने एक व्हाइट कार आती है, उसमें कैपिटल में पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट थी और उसमें लिखा था न्यू बर्थ, कैपिटल में न्यू बर्थ. सो दैट NB जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो न्यू ब्रंसविक है, वो NB गुरुजी ने न्यू ब्रंसविक नहीं, ये बताने के लिए आगे आगे जा रही है. व्हाइट कार, उसमें पर्सनलाइज नंबर प्लेट है, उसमें लिखा है न्यू बर्थ इन कैपिटल. हमने बहुत सारी नंबर प्लेट देखी, बट न्यू बर्थ नहीं, कभी कभी नहीं देखी, फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम. और जब मैंने ये सत्संग शेयर किया तो एक संगत ने बकायदा उनको दिखी, उन्होंने वो फोटो खींची और हमें दिखाया ये. आई सेड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वाज अहेड ऑफ अस. आफ्टर आई आस्क्ड व्हाट इज NB एंड दे सेड न्यू ब्रंसविक. गुरुजी सेड ना, न्यू बर्थ, नया जीवन दिया. देन आगे चलते हैं, फिर हम गए डीलर के पास
और उसने कहा ओ सो सॉरी, आप तो बड़े लकी हो, आपको विटनेस मिला, वो भी हाईवे पे, बट आई एम सो सॉरी, अभी तो कार्स का, न्यू कार्स का वेटिंग पीरियड चल रहा है 1.25 साल, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, एंड यू विल हैव टू वेट फॉर क्वाइट अ वाइल अनलेस एंड अनटिल यू गेट लगी कि किसी ने बुक करी है और वो कैंसिल कर दे, दैट्स द ओनली वे। और उसने अपनी ड्रॉर खोली और उसे फाइल दिखाई कि ये पिछले साल अगस्त 2022 का है और ये सितंबर आ गया, अब इनकी डिलीवरी होगी। सो वो ऐसा भी नहीं था कि वो बात सिर्फ कहते ना खाली कहने के लिए कह रहा है, या फेंकने वाली बात की खाली जस्ट टू एग्जैजरेट, नो ही पुल्ड आउट, ही सेड ये देखो, ये देखो, ये फर्म है, इनको कल मिलेगी, ये पिछले साल अगस्त 2022 की बुकिंग है और ये सितंबर 23 चल रहा है। एंड वी आर लाइक ओ, और हमने सोचा बिकॉज एक होता है ना हर किसी का कंफर्ट लेवल होता है, तो हम व्हेन वी वर इन अफ्रीका कॉन्गो हम टोयोटा ही ड्राइव करते थे, सो वी सेड अरे अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें एल्सवेयर वील हैव टू लुक एल्सवेयर, किसी और मॉडल की कार वील हैव टू कंसिडर। तो ही सेड आई कीप यू इन माइंड अगर कोई कैंसिलेशन आता है, बट ही सेड उस कैंसिलेशन में आपकी कोई चॉइस नहीं होगी, ना कलर की चॉइस होगी, वो आपको लोअर वर्जन मिल रहा है, सिमिलर वर्जन मिल रहा है या अपग्रेडेड वर्जन है कार का, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, जो आएगा सामने आएगा मैं आपको बोल दूंगा, टेक इट और लीव इट। वी सेड थैंक यू, बता देना, एंड देन वी केम होम। और हमें लगभग 12 दिन हुए थे, 12 नहीं आई थिंक, बिकॉज 10 दिन हुए होंगे, एंड ही कॉल्ड अप, द डीलर कॉल्ड अप, माय हस्बैंड वाज एट वर्क, लंच टाइम था, ही सेड शेखर जी एक ब्लैक कार आई है एंड वुड यू वांट टू गो फॉर इट, एंड ही रिमेम्बर्ड कि हम ना एक्चुअली, सॉरी मैं मिस कर गई इसके पहले क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ कि जब ये सत्संग एक्सीडेंट हुआ ना, उसके बाद हमने जो सत्संग में जाना था, तो आई स्टार्टेड कॉलिंग संगत एंड सेइंग कि सॉरी सॉरी हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स और शेखर के कोलीग्स ने बोला कि लाए लो, यू नो होता है इंसान थोड़ा सा एक्सीडेंट के बाद में हिल जाता है, तो अभी थोड़ा मत निकलना विथ योर रेंटल एंड ऑल, गो इजी, बहुत जरूरी काम के लिए निकलना और काम के लिए, दैट्स इट। सो आई स्टार्टेड कॉलिंग एंड कैंसिलिंग की जो सत्संग थे ना, सॉरी हम नहीं आ पाएंगे। और 2 दिन हुए होंगे मेरे को कैंसिल करे हुए, सैटरडे को मुझे लगभग सुबह 11 बजे कॉल आता है एक आंटी का, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, तो मैं थोड़े से कुछ 2-4 साल के लिए बीच में आई थी फॉर द सेक ऑफ माय फैमिली, पर मैंने वो भी क्विट कर दिया था, मैंने वो अनइंस्टॉल कर दिया था अपने फोन से। सो वो आंटी का मुझे फोन आया कि तो मैं हम 5 साल से टच में नहीं थे, वी वर नॉट इन टच फॉर द पास्ट क्लोज टू 5 years। सो शी सेड भावना सॉरी शॉर्ट नोटिस है, कल शाम को हम सत्संग रख रहे हैं, मेरे हस्बैंड का मन है, सो आप लोग आओगे? एंड संगत जी, सेकंड टाइम गुरु जी वॉइस इन माई ईयर्स, गुरु जी कमांड इन माई ईयर्स, गुरु जी सेज कितनी मूर्ख है, जान बख्शी जीवन दिता, और तू सत्संग में शुक्राना करने की जगह कैंसिल करती जा रही है कि नहीं नहीं हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। सो वाइल शी इज इनवाइटिंग, गुरु जी इज टॉकिंग टू मी दैट डू यू हैव एनी सेंस ग्रेटिट्यूड, शुक्राना कर कि जीवन दिता। आई इमीडिएटली सेड जी आंटी हम जरूर आएंगे और आप सेवा बता दें। एंड अगेन व्हेन आई एम सेइंग दिस, एक चीज जो मैंने सीखी है, सेवा करने की होती है, बोलने की नहीं। तो ना तो मैं कहूंगी क्या सेवा है, क्या हम करते हैं, नहीं। और मुझे सेवा इतना बड़ा शब्द लगता है क्योंकि मुझे लगता है वो करने वाले तो जैसे भाई लहना जो गुरु अंगद देव जी बने, जो हम बाणी में सुनते हैं, तो मैं तो हेल्प कह देती हूँ, जो भी थोड़ी बहुत हो जाती है। मुझे सेवा बहुत बड़ा शब्द है और हम इसको अब इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे हम, हमारी तो बिसाती नहीं है कि हम सेवा कर सकें। तो खैर जो भी उन्होंने कहा, एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड शेखर हम हाईवे से नहीं जाएंगे, हम भले ही टाइम ज्यादा लगे पर हम अंदर के रास्तों से जाएंगे, पर हम सत्संग गुरु जी का शुक्राना करने जाएंगे। हम गए, आप यकीन जानेंगे उन्होंने सत्संग में क्या कहा, उन्होंने कहा उन्होंने सपना देखा वो लैम्बोर्गिनी चला रही थी एंड समथिंग कार से रिलेटेड, और जो कार ने हमें हिट किया था दैट वाज अ BMW व्हिच हैड हिट अस। ठीक है, अब वो आगे क्या कहती है ये सुनिए कि हमारे एक फ्रेंड हैं जो कृष्ण जी के भक्त हैं, उनकी तबीयत काफी समय से ठीक नहीं है, और उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने गुरु जी से अरदास करिएगा कि हम ठीक हो जाएं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस द कार दैट हिट अस, वो जो ड्राइव कर रहे थे, उनका नाम जो है वो कृष्ण जी के नाम का पर्यायवाची था, और शेखर का पूरा नाम चंद्रशेखर है। और जब मैंने ये बात अपने घर पर बताई तो मेरे भाई भावेश ने कहा कि वो शिव पुराण पढ़ रहा था, उसमें एक चैप्टर आता है जिसमें शिव जी क्रोधित होकर के कृष्ण जी को कहते हैं, क्योंकि कृष्ण जी जो शिव जी के भक्त हैं बाणासुर, उसकी बाह काटने के लिए आते हैं। तो
क्रोधित होकर के कहते हैं कि तुम मेरे भक्त का अहित नहीं करोगे। शिव जी कृष्ण जी को कहते हैं तुम मेरे भक्त का अहित नहीं करोगे। नथिंग बाय चांस, एवरीथिंग बाय हिज चॉइस। हम गए, उन्होंने पहले वो ड्रीम बताया कार से रिलेटेड, वो लैम्बोर्गिनी बहुत हाई स्पीड में चला रही थी, वो BMW द वन हु हिट अस, ऑब्वियसली ही वाज, उसने स्पीडिंग करी, गलत लेन चेंज किया, व्हाटएवर। सो वो एक वैलिडेशन हुआ। दूसरी चीज कि उनका नाम कृष्ण जी का पर्यायवाची था और शेखर का पूरा नाम चंद्रशेखर है, और कैसे शिव जी, गुरु जी, असी महाशिव अपने भक्त को बचाने के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। और गुरु जी कहते हैं लाइट ऑफ डिविनिटी में सत्संग है कि एक बंदे के वास्ते 90 लोगों की जान बचाई, जो वो ट्रेन का जो डब्बे का डीरेलमेंट होता है। सो कैसे हम ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे। अब ये हुआ, उसके बाद में तो डीलर कॉल्स एंड ही सेज शेखर जी एक कार का कैंसिलेशन हुआ है, वो अच्छा सो देन सॉरी, उसके बाद ये सत्संग हो गया। फिर हम एक दूसरे सत्संग के लिए जो मैंने कैंसिल किया था, हमें राइड मिल जाती है, क्योंकि वो होस्ट ने हमें कहा था कि अगर आपको राइड मिल जाए तो आप जरूर आना। तो हमें राइड मिल जाती है, हम एक यंग कपल के साथ भी गो। लौटते टाइम पे जो आंटी हैं, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अनकैनी, लौटते टाइम पे वो आंटी मुझसे कहती है भावना आंटी आप कौन सी कार लोगे। मैंने कहा वी वुड विश टू बाय टोयोटा ओनली, बट हमें पता नहीं है कि हमें मिलेगी कि नहीं। देन शी गोज भावना आंटी आप ब्लैक कार आप व्हाइट कार लोगे। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, टू मच ऑफ अपकीप, ये उसकी बहुत रख रखाव करनी पड़ती है, गंदी हो जाती है, व्हाइट नहीं लेंगे। भावना आंटी आप ब्लैक कार लोगे। मैंने कहा नहीं नहीं, ब्लैक मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, ब्लैक तो बड़ा डार्क और ग्लूमी सा है, नहीं। भावना आंटी आप रेड कार लोगे। I have no clue. It is too bright and bold a color for me to say yes. And here I want to say, गुरुजी हमें उस दिन सत्संग ले गए। वो आंटी क्वेश्चंस, वो कितने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रही हैं। कौन सी लोगे, मैं कह रही हूँ टोयोटा। व्हाइट लोगे, ब्लैक लोगे, रेड लोगे, कौन पूछ रहा है। गुरुजी किस रूप में आपसे कब बात करते हैं हमें पता भी नहीं होता। And I'm telling her white, no, 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 black, oh, no, 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 red. And I'm saying yes without knowing why I'm saying yes. So I don't even think that she was asking the questions and I don't even think that I was answering them. The fact remains, वो है वो है जो सब कर रहा है, वो है जो सब चला रहा है। हम तो हम तो गलत फहमी में रहते हैं कि मैं कितना ना, कुछ नहीं करते हम। कर सकते हैं तो आज मेरे हृदय ते वाहे गुरु नाम लिख दे, अपनी मैं अगर हम उनके चरण कमलों में अर्पित कर सके, वो भी हम नहीं कर सकते। अरदास करें, जो कहते हैं ना ये तो मेरे बस की बात नहीं है, आप ही ले लो, है ना। तो फिर वो डीलर का कॉल आता है, ही गोज शेखर जी ब्लैक कार कैंसिल हुई है, वुड यू लाइक टू गो। अब शेखर सोचे कार में तो सारा कॉन्वर्जेशन सुना है, इफ आई से यस इट्स अ प्रॉब्लम, इफ आई से नो तो कार नहीं मिलेगी। तो ही सेड गिव मी 5 मिनट्स, आप मुझे 5 मिनट दे दो, लेट मी स्पीक विद माई वाइफ, आई गेट बैक टू यू। शेखर ने अभी मुझे कॉल भी नहीं किया है, शेखर ने अभी मुझे कॉल बैक भी नहीं किया है। इमीडिएटली कॉल ही सेज एक रेड कार है, बस इतना ही है, हाँ या ना, हाँ या ना बोल दो, अब मैं आपको ये चॉइस दे रहा हूँ। एंड शेखर सेज हाँ 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 रेड, शेखर सेज हाँ रेड लेंगे। एंड गेस व्हाट, गुरुजी ने अपग्रेडेड वर्जन हाइब्रिड, जो विच वी वर नॉट ड्रीमिंग ऑफ, वी वर नॉट आस्किंग। कुछ फीचर्स थे जो मैं चाहती थी, ऐसे जो हम आम जिंदगी में होता है, ऐसा नहीं कि डेस्परेशन, तो वो तो दिए ही, प्लस हाइब्रिड वर्जन। कौन दे रहा है, कौन कर रहा है। तू काहे डोले प्राणिया तुझ राखेगा सृजनहार, तू काहे डोले प्राणिया तुझ राखेगा सृजनहार। तो वही तो कर रहे हैं। हम कौन हैं, मेरी मेरी करते जन्म गयो, है ना। मन तू मत मान करे गुरुमुख निमाना हो। सो लास्ट में ये कहूंगी कि जो हमको 13 दिन एग्जैक्टली वी हैड रेंटल कार, 13th डे हमको नई कार मिली। तो अब इट्स सो फनी, देखो गलती हमसे भी होती है, हम गुरु जी के मिले इसका मतलब नहीं है कि हम परफेक्ट हैं या हमें सब कुछ आता है। सो वो 13 तारीख को हमसे कहा गया कि आप अपनी कार, न्यू कार लेने के लिए आ जाएं, इट्स रेडी। सो मैं सोचू 13 13, इज इट ओके, इज इट अ गुड डे, एंड व्हाई एम आई थिंकिंग, मुझे 13 कुछ नहीं पता। मैंने सोचा हम अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में 13th फ्लोर नहीं होता, जब 13th फ्लोर नहीं होता तो इट मस्ट नॉट बी गुड, तो शायद ये ठीक नहीं होगा। एंड वाइल आई एम थिंकिंग दिस, शेखर का फोन मेरे पास है और उनके किसी ग्रुप में मैसेज आता है 13 तारीख बड़ी चंगी हुंदी है। एंड ऑफ कोर्स लेटर आई रियलाइज गुरु नानक देव जी का 13 जो है कनेक्शन है। तो 13 तारीख बड़ी चंगी हुंदी है। एंड आई वाज रिलेटेड, आई सेड ओह अच्छा स्टैंप लग गया मोहर। तो अहम ते वहम ते दूर रही, अहम ते वहम ते दूर रही, और ये उनकी कृपा से ही है।
तो मैं तो यही कहूंगी कि गुरु महाराज आपका अनंतम कोटान कोटान शुक्राना। हम वडभागी हैं कि हम आपके सहारे हैं, आप ही का आसरा है, आप ही सब कुछ हैं। आप हैं तो हम हैं और जीवन संपूर्ण है। बस इसी के साथ मुझे लगता है शायद समय भी हो गया होगा, तो मैं आ, आ, चाहूंगी कि आप मतलब अगर कुछ और कहना है या जो भी, मेरे ख्याल समय तो हो गया है सत्संग का पूरा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का जी कि उन्होंने आज आपको यहाँ पे बुलाया, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करवाए, और आई एम श्योर कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं छुपी हुई जो संगत सुन रही है, उसमें काफी सारे मैसेजेस भी थे। क्योंकि रीजन बीइंग कि ये सत्संग ही है नई संगत के लिए तो स्पेशली, जिनके थ्रू वो गुरुजी महाराज का फिजिकल रूप देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। क्योंकि अगर ये सत्संग ना होते तो मेरे को नहीं लगता कि एक्सेप्टेबिलिटी आ पाती कि गुरुजी महाराज एक्चुअल में गद्दी पे विराजमान है। क्योंकि जी आप लोगों के मुख से हम जब अंपायर स्टेट, बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर, जलंधर मंदिर, बद्दी मंदिर के सारे एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, हम खुद वहां पे पहुंच के उनको महसूस कर पाते हैं। जी जी आपने जो फ्रेग्रेंस की बात बोली, नो डाउट उसमें हमें अभी भी थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हम वो नहीं सारे संगत एक्सपीरियंस कर पाते। बट आई एम श्योर गुरुजी महाराज की जब टाइमिंग होगी, कृपा होगी, हम वो भी कर पाएंगे। जो आपने डिप्रेशन की बात की कि कैसे उन्होंने जोशी आंटी को भेजा, अब महाशिव हैं तो महाशिव के तो शिवगण होंगे ही, जी शिवदूत होंगे ही। तो अपना वो कोई भी संगत को शिवदूत या शिवगण के रूप में ही भेजेंगे, जी और वही आपकी हीलिंग का प्रोसेस बनेंगे। तो जी ये एक्सपीरियंस इंडीड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जिससे काफी, मैं अपनी बात करूं तो मेरे मैसेजेस, मेरे आंसर्स, आई वॉज एबल टू रिलेट टू सो मेनी थिंग्स। फिर चाहे वो जॉब लॉस हो, 3 साल 3 महीने बिना जॉब के यूएई में गुरुजी ने कटवाया, आपने जब शेयर किया इट जी वाज रिकॉल्ड। गुरुजी महाराज सारा रिकॉल करके बता रहे थे कि कैसे उन्होंने कृपा करके ये सारी चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट की हैं। जब आप एक्सीडेंट का बता रहे थे, सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ 11 अक्टूबर 2024 को। पूरी फैमिली हम एक कार में, कार टोटल लॉस, और हम चारों में से किसी को कुछ नहीं हुआ, और एक बटरफ्लाई वहां पे घूम रही है, और टो करने वाली गाड़ी हमें छोड़ के आ रही है हमारे घर पे, जो उसका देखिए काम नहीं है। जो गवर्नमेंट की यहाँ पे दुबई में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की गाड़ी है वो, उनकी तरफ से ऑथराइज्ड होती है, और वो हमें कह रहा है कि मैं आप लोगों को घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। और उसी दिन गुरुजी महाराज हमें सत्संग भी बख्शते हैं, वहां पे पहुंचाते भी हैं। तो ये जी उनकी कृपा ही है जिसके कारण ये हो पाया। जो जी आपने गाड़ी का सत्संग शेयर किया, तो वो काफी बड़ा सत्संग था और मैं उससे रिलेट कर पा रहा था। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारी संगत है जिनको अपने मैसेजेस, अपने आंसर्स मिले और वो रिलेट कर पाए। जो आपने 13 नंबर की बात की, तो गुरुजी महाराज का फेवरेट नंबर था ये मेरे को पता है। और गुरु अच्छा नानक देव जी को इसलिए वो 13 नंबर का लिंक था कि गुरु नानक देव जी कहते थे सब तेरा। हाँ हर चीज यस जब यस वो यस दुकान पे जब वो उनको बिठाया गया था, वो सारी चीजें देते रहते थे, वो यही कहते थे सब तेरा। सब तेरा जी 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 तो बिल्कुल वो बिल्कुल गुरुजी महाराज उस नंबर के थ्रू हमें कितना कुछ सिखा गए। वो भी हम्म, एक एक गुरु, एक महाशिव, एक महापुरुष ही कर सकता है, और कोई जी नहीं कर सकता कि एक सिंपल से नंबर के साथ अहम और वहम से तो हमें निकाल ही दे, बता दे बिल्कुल कि 13 नंबर तो मोस्ट फेवरेट हम्म, नंबर है मेरा। हम्म, साथ हम्म, में हमें 13 नंबर से सिखा भी दे कि हमारा हम्म, कुछ, जैसे कि कुछ आपने नहीं कहा, मेरा मुझ हाँ में कुछ ये नहीं, कुछ जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं नहीं क्या लागे मेरा। तो ये महाशिव के तरीके जो आप स्टेटमेंट्स की बात करते हो, कि वो सिर्फ एक छोटी सी लाइन में ही कितना हाँ कुछ समझा देते थे। मेरे को हम्म, लगता है कि वो लाइनें ही उनके वचन बने, और वो बिल्कुल वचन ही हमारा जो बेस है गुरु जी हम्म, के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, वो बन पा रहा है। जी जो बिल्कुल आपने सत्संग की मर्यादा की बात की, लंगर प्रसाद की, यहाँ पे काफी पहले चाय प्रसाद के साथ ढेर सारी चीजें होती थी, समोसा, जलेबी, लड्डू, बर्फी एंड ऑल। बट धीरे 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 जैसे कि गुरुजी की टाइमिंग पे सब कुछ होता है, तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल जैसे गुरुजी महाराज हमें मनमुख से
गुरुमुख की ओर बिल्कुल ले जाते रहे, हमें बिल्कुल। ये समझ में आती रही कि सिर्फ चाय प्रसाद लेके हाँ, बाद में हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट करें, शब्द हम्म, बानी सुने जो लगी हुई है वहां पे, जो जी, गुरुजी ने ब्लेस किए हुए हैं शब्द, और बाद में लंगर प्रसाद को भी उतनी ही मर्यादा के साथ। कल किसी संगत से बात हो रही थी और गुरुजी महाराज उस टाइम थॉट डाल रहे थे कि जब आपके पास लंगर की थाली आती है, आपका पहला भाव उस लंगर को देख के डिसाइड करेगा कि आपको ब्लेसिंग मिलेगी या वो खाने का काम करेगा। जय तो गुरु। वही चीज है कि अगर हम उसको देख रहे हैं कि ये हम्म, कम है, ये ज्यादा है, या फिर ये अपना टेस्ट है, मेरे को कम, नमक कम, मिर्च कम, हाँ, हम अगर उसको प्रसाद देख के नहीं खा रहे, तो वो काम भी वही करेगा जो गुरुजी बिल्कुल महाराज कहते थे कि बिल्कुल। वो खुद दवाई और मिठाई का उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ खाओगे तो वो दवाई है, घर लेके जाओगे तो वो मिठाई है। मिठाई, कई संगत बिल्कुल। हमें रिक्वेस्ट करती है कि हम पैक करके ले जाते हैं, फैमिली के साथ खाएंगे। हम उन्हें यही कहते हैं कि आप यहाँ खा के जाओ, फैमिली अपने आप ब्लेस हो जाएगी, जय क्योंकि गुरु एक जी। मेंबर भी। हाँ। जय अंकल, एक शायद ये गुरु जी की आज इच्छा है कि मैं बोलूं, क्योंकि मैं अपने हाँ आप जी, को हाँ रोक जी। रही थी, मैं रोक रही थी। पर आज ये मुझे बहुत, आज सावन का पहला सोमवार, मुझे लगता है गुरु जी चाहते हैं कि मैं ये कहूँ। हम्म। क्योंकि मैं कभी आहत नहीं करना चाहती और मुझे लगता है हमें इस हमें से बहुत दूर रहना चाहिए कि हमें सब पता है, लेकिन लेकिन कभी कभी कुछ बातें जरूरी हो जाती हैं कहनी। तो आपने जो लंगर का कहा, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। गुरु महाराज, जिनको पता है, जो जिन्होंने दर्शन किए, गुरु महाराज लास्ट में खाते थे सबको खिला करके, हम्म। सबको खिला करके। अब अभी पिछले कुछ समय से, लगभग 1.5-2 साल से यहाँ पर ऐसा होने लगा है कि मैं ये नहीं कह रही, मैं सही गलत नहीं कह रही अंकल, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है हम कोई है ही नहीं। पर मैं अपना भाव आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की उस्तत करनी 1000 पाठ करण तो वड्डी गल है। हुँ? हम्म। तो जब आरती चल रही है तो गुरु महाराज की उस्तत हो रही है। गुरु महाराज कहते हैं, असी महाशिव। तो पहले लंगर की थाली नहीं उठाते थे, बाद में उठाते थे। अब पहले उठा लेते हैं। और अब मैंने जो देखा, जिससे मुझे, अगर हम गुरुजी को प्यार करते हैं और अगर हमने गुरुजी के चरण कमलों में समय बिताया है, तो बहुत आहत होता है दिल कि गुरु महाराज गद्दी पर बैठे हैं, संगत बैठी है, लंगर उनको पहले मिलना है, पर लंगर की थालियां पैक हो जाती हैं पहले। हम्म। वंड के चखो बाणी कहती है, लेकिन पहले महाराज बैठे हैं अपनी संगत को खिलाने के लिए। और हम पहले, अच्छा, और हम वो प्रथा बना रहे हैं, क्योंकि जो खा सकते हैं आज उनको भी ये एक मौका लग गया है कि हाँ हाँ, लंगर की थाली लो और चले जाओ। वो हम्म। जो आप खा रहे हो गुरु जी की प्रेजेंस में, वो तभी दवा बन रही है, तभी इत्थे दवाई है, तब बाहर मिठाई है। एक सत्संग है जो मैंने यूट्यूब में सुना, विच आई वुड रियली वांट टू शेयर, और गुरु महाराज जी जानते हैं आज जाने किन किन संगत के लिए गुरु जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं हूं ही नहीं, मेरी कोई बिसात ही नहीं है, पर अगर किसी के दिल को, आत्मा को छुए। देखिए, गुरु महाराज बैठे हैं, वो लंगर चखा रहे हैं, हमने लंगर चखा, उसके बाद भी हम ले जा रहे हैं, मतलब हमें उसकी मर्यादा का ध्यान रखना है। तो एक आंटी थी, वो गुरुजी के पास गई और वो रोने लगी कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड को कैंसर है, प्लीज आप उनको ठीक कर दीजिए, आप प्लीज उनको ब्लेस करिए, उनको क्योर करिए। तो गुरुजी ने कहा लंगर चख। तो वो रोती रही। उन्होंने दोबारा गुरुजी से कहा, क्योंकि, और वो थोड़ी नाराज थी, नाराज हो गई कि मैं कह रही हूँ मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो, उनको कैंसर है, और आप कह रहे हो लंगर छक। उन्होंने दोबारा बोला। जब थर्ड टाइम शी अगेन रिपीटेड हर रिक्वेस्ट, तो गुरुजी ने डांटा, और गुरुजी ने डांटा और कहा लंगर चक, दैट इज ऑल दैट ही सेड। वो आंटी जब घर गई तो वो कहती हैं, उनके हस्बैंड ने कहा, एक बॉल्ड कोई व्यक्ति आए थे और उन्होंने मुझे मक्के दी रोटी और सरसों का साग खिलाया। आप सोचिए, ले जाने की जरूरत ही नहीं है, वो क्या खिला देते बिल्कुल। हैं, कब खिला देते हैं। वो कहते हैं घर का एक भी बंदा आ जाए तो उस पूरे घर को ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर हम लंगर चख रहे हैं तो वो, अगर हमें विश्वास है, क्योंकि ये तो गुरुजी, हमने ये भी सुना है कि ये तो सब एक तरीका है कि हमको तसल्ली हो कि अरे हमने लंगर चखा, हम ठीक हो गए, ये हमारी तसल्ली है, ताकि गुरुजी कुछ दे रहे हैं तो हमें लग रहा है अरे गुरु महाराज ने मुझे प्रसाद दिया तो मैं ठीक हो जाऊंगी, राइट, है ना। पर अगर हमारा वो फेथ उस लेवल पे चला जाता है कि गुरुजी तो सब जानी जहान है, तो मैं ये नहीं कहती ना ना वंडो, वंड के चको बाणी कहती है। पर गुरु महाराज बैठे हैं, हम पहले लंगर की थाली अगर पैक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हम यही तो मैसेज दे रहे हैं ना संगत को कि इट इज ओके टू टेक द लंगर विथ यू। बिल्कुल।
है ना। और हम बिल्कुल उसको क्यों बिल्कुल। इतना, गुरुजी कहते थे अपनी प्रॉब्लम बोल के मैनू थल्ले ले आउंदे हो, गुरुजी के वचन है, अपनी प्रॉब्लम बोल के मैनू थल्ले ले आउंदे हो। हाँ? तो हम गुरु महाराज की प्रसाद की महिमा को इतना घट भी ना करें, इतना घट भी ना करें कि वो एक टेकआउट की तरह बहुत हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी होके, लेकिन हम उसको रिस्पेक्ट करें, हम आए, नहीं, बट हम तभी गुरबानी सुने मैंने कहा करें। कि पुरानी संगत के जब हम सत्संग, जी इसीलिए मैं कह रहा था, क्योंकि जी आज की डेट में क्या है कि संगत कई बार जल्दी करने लग जाती है कि जल्दी जाना है। जी हम जी पुरानी जी। संगत के सत्संग सुनते हैं तो वो कहते थे कि गुरुजी जब आज्ञा देते तब हम्म। वहां से संगत निकलती थी। कोई 11 बजे जा रहा है, कोई 12 बजे, दो जी ढाई 3 बजे भी गुरुजी महाराज जी किसी किसी को आज्ञा जी देते थे आगे जो बढ़ो। बाद में बैठे होते थे। तो बिल्कुल। अगर हम यही सारा कुछ, अगर हम आए हैं सत्संग पे तो हम्म ब्लेसिंग्स पूरी लेके जाएं। और हम्म। ब्लेसिंग्स पूरी ले जाने के लिए इतना सिंपल प्रोसेस मेरे को नहीं लगता कि कोई और भगवान, कोई और ना गुरु, कोई और महापुरुष, कोई और संत ना दे सकता है। कि आप ना। सिर्फ आके बैठ जाओ चुपचाप, सिर्फ हम्म उनके शब्द सुनो, उनके साथ हम्म। कनेक्शन बनाओ, जी चाय जी प्रसाद, जल जी प्रसाद और लंगर जी प्रसाद लो, जी सत्संग जी शेयरिंग करो और सुनो। जी और उसके जी बाद आपको सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, आपके पूरे जी परिवारजनों के लिए, आपके जी पड़ोसी, आपके दोस्त, सब उसी जी। से ब्लेस हो जाते हैं। तो अंकल, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। लास्ट 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 कंफ्यूजन हाँ क्लियर जी। करने के लिए मैं ये पॉइंट, बिल्कुल अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, आपको ले जाना है, बिल्कुल प्रसाद है, उसकी महिमा है, मैं वो नहीं मना कर रही, क्योंकि कई बार क्या होता है आधा सेंटेंस रह गया, पूरा नहीं कहा तो कुछ उसका गलत इंटरप्रिटेशन हो जाए। नहीं नहीं, हम्म, बिल्कुल कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है या बच्चे भी यहाँ प्रसाद, लेकिन इतनी मर्यादा हम रखें कि पहले संगत बैठी है उनको दें, और हो सके तो हम वहां ग्रहण करें। और अगर मिल गया है बिल्कुल। तो वाणी कहती है राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए, उसमें लाइन आती है चोरी यारी ठगी करके नहीं खाना। जो मालिक देता है, हम्म। जितना देता है, चाहे आपको 56 भोग खिलाए, चाहे आपको एक रूखी रोटी के साथ में चटनी दे, जो मालिक जितना दे उसको जितने भाव के साथ, जितनी संतुष्टि के साथ आप ग्रहण करेंगे, उतना ज्यादा आपका कल्याण होगा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। बिल्कुल सो जय मच। गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच भावना थैंक जी, यू। आपके थैंक सत्संग यू। सुन के सारे थैंक के यू। सारे मैसेजेस, आंसर्स, ब्लेसिंग्स, सब थैंक कुछ एक ही छत के नीचे हमें मिल गया। मल्टीलिंगुअल यू। ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से और सुरेश वासन अंकल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक आए। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। हम संगत जी अब गुरुजी से आज्ञा लेंगे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय मेरे गुरुजी साथ, महाराज। मेरे साथ खुदा मैं तुझ भी न कोई, मैं मूरख शरणागति थारी कृपा मिले हर सोए। जय गुरु जी। गुरुजी शुक्राना। महाराज का फेवरेट शब्द ये। हाँ जी हाँ जी, आई लव इट जय जी। गुरुजी महाराज। शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु। अनंतम शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना।